मैम मैं बता रहा हूँ आपको लाइक जहाँ मैं रुका हुआ था एसएसबी जाने के पहले एक दिन पहले तो दैट धर्मशाला वाज आल्सो इक्विप्ड विद ऑल द रिपीटर्स। हाँ हाँ। एक या दो फ्रेशर्स होंगे उसमें। तो दे ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट एसएसबीज। तो मैं तो पहले ही वहां पे अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगा के बैठ गया कि यार इनके एक्सपीरियंसेस को सुन के मैं ऐसा ना हो घबरा जाऊं बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। बट बिल्कुल। मुझे जो पता नहीं था ये एसएसआर को भी नहीं पता था कि राइट। मेरे जीजज का नाम भी उसको नहीं पता था, तो मैं नाम भी कुछ भी बोल सकता था। फिर मैंने वो कुछ भी फ्रेम किया कि सर माय ब्रदर इन लॉ स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, पास फ्रॉम दिस कॉलेज, क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मुझे बस अपने जीजा जी का पोजीशन पता था जिस पोजीशन में वो जॉब कर रहे थे। फिर ड्रॉप ईयर मैम इट वाज अ बैकफायर ऑन मी। बट मैंने ड्रॉप ईयर को मैम बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल किया था। मेरे को खुद में प्राउड होता है कभी कभी। लाइक ही सेड मी कि आशीष जनरली कैंडिडेट्स क्लियर पेपर इन द फाइनल ईयर इटसेल्फ, उन्हें एक साल नहीं लगता है पेपर निकालने के लिए। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला सर कि मुझे लगा I needed 1 year and I took it and the results are in my favor। मैम 10th में मेरे 57% थे, तो उससे तो पता था ये चीज। तो उसने ना बहुत ही ऐसे प्राउडली बोला ओ माय गॉड यू स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 10th। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, इट वाज 57%। मैंने ऐसे बोला। तो कहता या आई कैन क्लियरली सी दैट। फिर बोला ओके यू इम्प्रूव्ड अ लॉट इन क्लास 12th, यू गॉट 61%। ओके। मैंने बोला थैंक यू सर। अब वो सरकास्टिकली मेरे को ऐसे बातें कर रहे थे, बट मुझे ये पता था कि आज से ज्यादा कैजुअल नहीं होना है। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समवॉट अ लिटिल प्रेशर ऑन यू। कमांड टास्क में मेरा क्या था मैम कि मैं थोड़ा सा मिथ में आ गया था कि लाइक आई हर्ड इवन माय कोर्स लाइक बैचमेट सेड दैट कि आशीष द वन हु इज लाइक कॉल्ड एट द लास्ट, उसको ऐसे सर बहुत ही लाइटली लेते हैं, उसको ऐसा नहीं लेते। तो आई वाज इवन क्राइंग ओवर देयर कि यार मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे लास्ट में बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। बट व्हेन माय एसेसर कॉल्ड मी, अब वो एसेसर क्या हुआ, चाय नाश्ता करने चले गए वो लोग, बढ़िया आधे घंटे बाद आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार जब रिजेक्ट करना है तो जल्दी लेके खत्म कर दो ना, फिर क्यों इतना वेट करा रहे हैं। तो मेरे साथ था ये क्लियर कट केस था, या तो मैं रिजेक्ट था, मैं तो ये मान के चल रहा था मैं रिजेक्टेड आइटम हूँ वहां पर मैम, क्योंकि मुझे लगता है आपका ऐसा खुद में रहता है मैम की। पर्सनल इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और मुझे तो जीटीओ भी अब तक काफी अच्छा लगा है, तो व्हाई यू आर हैविंग दैट डाउट? आई एम नॉट, आई वाज जस्ट वंडरिंग। मैम एक्चुअली एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि द नाइट आई वाज स्लीपिंग, एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे ग्रुप में रूम में बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी अरे। कि लाइक दे वर बेटिंग ऑन मी कि ये सेलेक्ट नहीं होगा, और मैं नींद में था बट वो मुझे सुनाई दे रही थी चीजें। तो कहीं ना कहीं मैम क्या होता है कि अब ऑफ कोर्स आई वाज कूल एंड काम कि चलो ठीक है जो होगा होगा, बट कहीं ना कहीं एक परसेंटेज रहता है कि यार आई वर्कड हार्ड फॉर दिस, बिल्कुल। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ आवर्स, आई टुक अ ड्रॉप। तो थोड़ा डर था, बट मेरे को था कि चलो ठीक है आई एम सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई वाज सेटिस्फाइड। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and in this episode we have a very special guest named Ashish who got the recommendation for serious OTA entry and ये उनका पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने रिटन भी क्लियर करा है, एसएसबी भी क्लियर करा है एंड मेडिकल्स भी, एंड ही इज फाइनली अबाउट टू गो टू ओटीए चेन्नई। एंड ये इंटरव्यू इसलिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज यू नो हमें बहुत सारे मिथ होते हैं जब भी एसएसबी के बारे में बात आती है कि कोई भी कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है या उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, या अगर मैं कहूँ ड्रॉप ईयर नहीं है या आप बहुत लेट प्रिपरेशन में आए हैं। ही गॉट द रिकमेंडेशन व्हेन ही वाज अबाउट टू बी 23 एंड इन द बैच ऑफ रिपीटर्स ही गॉट द रिकमेंडेशन। You will get to learn a lot from his journey. So without any further delay, let's get back to the video. We are back with another video with a new setup, new vibe. Probably Ashish, इस न्यू सेटअप के साथ मैं पहली बार वीडियो कर रही हूँ और आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस सेशन बिकॉज यू नो बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं आशीष जिसमें मिथ बर्स्ट होते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी है, हम सब चीजें डिस्कस करते हैं, बट लोगों को दिमाग में ये होता है कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड लोग ही फोर्सेस में जाते हैं। और मैंने जब ग्रेसी का इंटरव्यू किया, शी वाज ऑल इंडिया रैंक 3 एंड इफ आई टॉक अबाउट हर जर्नी शी वाज नॉट सो एक्टिव इन स्पोर्ट्स। तो लोगों के जो मिथ हैं वो बर्स्ट होते हैं इस सेशंस के थ्रू या जो भी हम डिस्कशन करते हैं। और आपकी जर्नी में तो इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे कवर करनी है। प्रोबेबली लोगों को ड्रॉप ईयर का रहता है, एज फैक्टर का रहता है, यू आर अबाउट टू बी 23 एंड सीरीज का पहला अटेम्प्ट आपका तब था। तो लोगों को ये रहता है कि यू नो अर्ली एज वाले लोग को ही लिया जाता है टू बी सिलेक्टेड एज ऑफिसर्स। एंड एक और चीज बैकअप प्लान हो, चाहे वो एज फैक्टर हो या अगर मैं कहूँ कि यू नो लो परसेंटेज हो, तो लोगों को ना बहुत सारी इस तरह के मिथ होते हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है आशीष कि यू नो पर्सनालिटी को देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्किल्स, ये बेसिक ट्रेड्स हैं। तो हम इन सब चीजों के बारे में तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड आपकी जर्नी मुझे, इवन इफ आई नो द रीजन, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज आपकी जर्नी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई वुड रियली लाइक टू स्टार्ट विद कि किस तरह का बैकग्राउंड है, आप किस फैमिली से आते हैं, सिविलियन या किस मिलिट्री बैकग्राउंड से है, या इफ आई टॉक अबाउट किस तरह की ग्रूमिंग हुई है, क्या वहाँ पे मिलिट्री का इन्वायरमेंट है कि सभी लोग फोर्सेस में जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपने क्या क्या चीजें ऑप्ट करी हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि ट्वेल्थ के बाद क्या स्ट्रीम लिया, कॉलेज कहाँ से किया, कॉलेज
में किस तरह का पार्टिसिपेशन था, एंड फिर फोर्सेस कहाँ कब कब लगा कि फोर्सेस में जाना चाहिए. सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपकी अब तक की जर्नी कैसे रही है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैज बीन आशीष. सो प्लीज शेयर इट. I'm talking about my family background. I belong to a total civilian family. ओके. मेरे like we can see that कि दो तीन forefathers तक भी कोई आर्मी में नहीं रहा है. Like to be honest, कोई भी नहीं रहा है आर्मी में. और हमारे आर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है, बिकॉज व्हेन यू बिलोंग टू बिजनेस क्लास फैमिली तो यू जस्ट गेट्स कैरिड फॉरवर्ड कि बिजनेस ही करना है, एंड यू गेट अ अल्टीमेटली यू गेट अ सेटअप फॉर दैट. तो मेरा भी ऐसा ही था कि लाइक पापा का बिजनेस था, दादाजी वाज इनटू गवर्नमेंट जॉब बट ही स्विच्ड इनटू अ बिजनेस. मेरे चाचा का बिजनेस है, लाइक माय देयर होल फैमिली इज इनटू बिजनेस. राइट. और मेरा आर्मी का मैम ऐसा सच कुछ था नहीं, क्योंकि मैं लाइक आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. मैं क्लास 10th में भी आई स्कोर्ड अ वेरी एवरेज मार्क्स. टू बी स्पेसिफिक, इट वाज 57%. राइट. And then in class 11, then in class 12 it was 61%. फिर तो फोर्सेस ऐसा ऐसा कभी नहीं था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी ही है. आई वाज अ वेरी डाई हार्ड एस्पिरेंट. वो मैम ग्रेजुएशन तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था. एंड वो सो एंड सो वे में चलता जा रहा था कि कॉमर्स ले लिया 10th के बाद बिकॉज ऑफ लो परसेंटेज. देन ग्रेजुएशन आ गया, बीकॉम कर लिया. और बीकॉम करने का भी रीजन ये था कि मुझे बस मार्केट को समझना था कि क्या कैसे होता है. राइट. और सेकंड ऑफ ऑल मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था साइंस लेने का, बिकॉज माई परसेंटेज वाज सो लो. राइट. बट फिर भाई ये ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एंड देयर इज अ टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर डू समथिंग दैट अलाइंस इन योर इंटरेस्ट एरिया. राइट. तो देन आई रिसर्च्ड इट कि फोर्सेस के बारे में. लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीडीएस. एज आई ओके. सेड कि सीडीएस का मुझे फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था. लाइक वी कैन से दैट 15 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. It was all of a sudden कि I joined a coaching, I researched about it, then I started preparing for it. तो ओके. ऐसे ही चला है. और मैम फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाव नहीं रहा है कभी मेरे. इट इज ऑल मी कि मेरे दिमाग में आया एंड आई वर्कड फॉर इट, तो ऐसे ही चला है. राइट. जैसे मुझे आपने बताया था आशीष कि बस आपने एक ही फॉर्म भरा था, वो सीडीएस का था, और नाउ यू आर अबाउट टू जॉइन अकेडमी. तो मुझे ये जानना है कि वो जो फेस होता है प्रिपरेशन का, और स्पेशली जब हम सीडीएस जैसे एग्जाम की बात करते हैं, आई एम ट्रूली स्पीकिंग, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इवन इफ यू डोंट बिलीव इट. क्योंकि जैसा आपने कहा कि इतना भी नहीं है, बिकॉज वही ना, पहले अटेम्प्ट में रिटन क्लियर करना, दूसरी चीज ये कि मेकिंग अप टू द मेरिट, तो वो सब चीजें बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आशीष. और मुझे जानना है कि वो जो प्रिपरेशन रिटन का फेस था वो कैसा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है. आई वुड रियली लाइक टू नो योर रूटीन. किस तरह का रूटीन रखा, क्या आपने स्कोर टारगेट रखा? एक होता है ना कि इतना इसमें स्कोर, इंग्लिश में इतना स्कोर होना चाहिए, जीएस में इतना स्कोर, तो वो आपके क्राइटेरियाज क्या थे? एंड प्रिसाइसली एक हफ्ते पहले क्या रूटीन था, और अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी क्या थी कि किस तरह से एग्जाम को क्लियर करना? मैम टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, मैंने बहुत ज्यादा इसको हेक्टिक वे में नहीं लिया था, बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी. एज आई सेड आई बिलोंग टू अ कॉमर्स लाइक बैकग्राउंड. तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, दिस एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी. तो मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि हर चीजें पहली बार हो रही है, तो इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी. और मैंने उसी माइंडसेट से उसको पढ़ना शुरू किया फिर कि लाइक पॉलिटी है तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इट्स लाइक अ न्यू बेबी थिंग फॉर मी. तो राइट. आई स्टार्टेड स्टडिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली. और मैंने मैम एक साथ 4 सब्जेक्ट्स कभी तैयारी नहीं करी. मैंने लाइक आई टुक इट इन अ वे कि मैंने पहले पॉलिटी कंप्लीट किया, थरोली पॉलिटी कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आई स्विच ऑन टू ज्योग्राफी. फिर ज्योग्राफी थरोली कंप्लीट किया, फिर हिस्ट्री, फिर उसके बाद वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स वाज साइमल्टेनियसली गोइंग साइड बाय साइड. तो और ऐसे ही किया मैंने प्रिपरेशन. एंड मैम आई टुक अराउंड 8 months टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, कि अब ओके. मैं रेडी था पेपर के लिए. ठीक है. तो इट वाज लाइक कि आई स्टार्टेड इन जून 2022. एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी गाइडेंस कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. So I visited one of my coaching, one of my mentor, Nitesh sir. He is like a big brother to me. He guided me throughout. He himself was all India rank 2 in UPSC CDS examination. Okay. But owing to certain medical conditions, he was not able to join the forces. So he guided me कि आशीष, don't exaggerate the things. Go with the flow. Don't try to cover each and everything in a single-handedly or in a month. Because उनका बहुत फेमस डायलॉग था कि अगर हर इंसान 2 महीने में पेपर क्लियर कर लेता तो आज इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स इतने कम नहीं होते. बिल्कुल. एंड दैट वाज अ थिंग दैट मोटिवेटेड मी कि आई विल डू दैट. कि मेरे पास था कि सेकंड थॉट मेरे मन में नहीं है. और जैसा आपने बोला कि मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा, मैंने जेन्युइनली कोई और फॉर्म नहीं भरा. वो हर फैमिली में ऐसा होता है कि लाइक योर मदर एंड फादर आस्क यू टू फिल अप सर्टेन फॉर्म्स एंड टू लाइक गो ऑन गिविंग एग्जामिनेशंस. बट आई डिडंट फिल अप एनी ऑफ द फॉर्म अपार्ट फ्रॉम सीडीएस.
और हम्म, एक ही फॉर्म भरा एंड आई वर्क फॉर इट, बिकॉज हर एग्जाम की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। और बिल्कुल। जैसे अगर आप दो एग्जाम भरते हो तो दो एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजीज होती है, एंड इफ यू ट्राई टू कोप विथ बोथ द एग्जामिनेशंस तो हम्म, आपका कहीं ना कहीं लैग आ जाता है बीच में। हम्म, तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार एम फॉर समथिंग जिसको आपको करना है एंड वर्क फॉर इट। बिल्कुल। और मैंने 8 महीने प्रिपेयर किया एंड फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था मैम, एंड हम्म, रिवीजन पे। ऐसा ठीक। नहीं था कि मैंने पॉलिटी कर लिया देन आई लेफ्ट इट। आई रिवाइज्ड इट एवरी संडे। लाइक हम्म, इवन तो मेरी पॉलिटी मुझे लाइक ऑन फिंगर टिप पे याद हो चुकी थी, बट स्टिल मैं उसे रिवाइज करता था एंड हम्म, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो हम्म, कलेक्टिवली मैंने 38,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और मे बी लाइक हो सकता है कि लाइक कैंडिडेट में थिंक इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत थी, हम्म, but for a candidate like me who is clueless about CDS and who is clueless about preparation, it was a big deal for me. हम्म, तो मैंने अपना बेस्ट अपने पहले अटेम्प्ट में ही दे दिया। बिल्कुल। तो इट वाज लाइक दैट। एंड टॉकिंग अबाउट माय रूटीन मैम, आई यूज्ड टू वेक अप एट 6, हम्म, और थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस पे मतलब वर्कआउट करके फिर 8-9 बजे से मैं करंट अफेयर्स करता था। हम्म, फिर पॉलिटी उठाता, फिर फिजिक्स करता, रिवीजन। हम्म, दिस इज द रूटीन आई एम टेलिंग अबाउट माय रिवीजन, ओके। कि कैसे करता था मैं जब मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी लगभग। हम्म, तो फिर पॉलिटी, फिर साइंस पे भी मैंने फोकस किया था सिंस आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। हम्म, तो साइंस को भी मैंने फोकस किया था बिकॉज दैट इज अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर मोर। एग्जैक्टली। कि जैसा आपको पता है साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस के 30-32 क्वेश्चन। हम्म, तो उसमें अगर आप साइंस में 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो यू आर इजिली एबल टू स्कोर 18+ मार्क्स बिल्कुल। ओनली लोन फ्रॉम साइंस। और मैं हम्म, बहुत बेसिक लेवल की साइंस आती है, 9-10 की आती है। बिल्कुल। लाइक अगर मैं कॉमर्स का बंदा हो कि अगर कर सकता हूँ तो फिर तो कैंडिडेट्स कर ही सकते हो उस चीज को। बिल्कुल। और फिर पॉलिटी के भी लाइक 15-16 क्वेश्चन आते थे। तो हम्म, मैंने स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई थी कि मैम मुझे होल्ड लेके चलना है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का बिल्कुल। और साइंस का। तो हम्म, आई कुड इजिली स्कोर अराउंड 41 to 45 मार्क्स अगर मैं 55 क्वेश्चन भी सही करता हूँ तो। हम्म, So this is the breakout that I kept in my mind. And हम्म, for English, ma'am, I practiced from certain sources. मैंने 3 किताबें लगाई थी mainly. हम्म, SSC CGL की PYQ लगाई थी मैंने. हम्म, That is a must. Like I can say that every candidate should at least solve that once. फिर उसके बाद एसपी बख्शी भी एक बुक आती है अरिहंत की, हम्म, और पियर्सन एक आती है बुक। तो मैंने हम्म, इन 3 किताबों को साइमल्टेनियसली लगाया है तुरंत तुरंत। बिल्कुल। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मैंने इंग्लिश को लेकर। और हम्म, इंग्लिश के लिए मैंने एम किया था मैम 70 to 80 मार्क्स, कि हम्म, अगर मैं 100 क्वेश्चन सही करता हूँ एंड 10 क्वेश्चन अगर गलत भी जाते हैं मेरे, तो हम्म, डेट विल बी अराउंड 78 मार्क्स, तो मैं स्कोर कर ही लूंगा गिरी से गिरी हालत में। राइट, राइट। और तो मैंने यही लेके चला था। और 71 मार्क्स और 70 मार्क्स आई स्कोर्ड ऑल्सो इन इंग्लिश। हम्म, और फिर जीएस तो मेरा ये था कि आई जस्ट हैव टू स्कोर 110+ इन ऑर्डर टू गेट मेरिट इन। राइट। और मैंने इसी माइंडसेट को लेकर अपना प्रिपरेशन किया पूरा। हम्म, दिस इज मैम। ये मेरे को भी लगता है, पता है आशीष की जो जीएस वाले क्वेश्चन आप कितना कर लो, 40 से 50 तक ही आप एक्सटेंड कर पाओगे, और जीएस में ज्यादा स्कोर करने का फायदा नहीं है। इंग्लिश ये आपको मेरिटिन होने में हेल्प नहीं कर। मैम। हम्म, तो यस एक और मैम। चीज और आई फिर कैन। जीएस में मैम, प्लीज, प्लीज। प्लीज कंटिन्यू मैम। आई वाज सेइंग आई कुड सी द पीरियोडिक टेबल बिहाइंड यू, सो आई कैन सेंस कि आपने साइंस और सब चीजें कवर कर ली। मैम एक्चुअली क्या था कि साइंस वो पढ़ने में भी एक समय के बाद अच्छा लगने लगता है व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ना। वो बहुत ही बेसिक लेवल की साइंस होती है, क्लास 9th एंड 10th। तो हम्म, उसको मैंने पढ़ी थी साइंस को, फिर अच्छे से पढ़ा था। हम्म, कि लाइक इट वाज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि लाइक डू और डाई सिचुएशन। हाँ, कि हाँ, आई वाज आल्सो अ ड्रॉपी, कि मैंने ड्रॉप ईयर भी ले रखा था। हम्म, और अगर ड्रॉप ईयर लेके भी मैंने अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी तो फिर तो वो एक बहुत बड़ा बैकफायर हो जाता है मेरे एसएसबी में। बिल्कुल। मैंने सारी चीजों को नजर में रख के मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। बिल्कुल। आशीष, जैसे इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप एसएसबी के लिए गए, और आपने जैसे मुझे बताया था कि जिन लोगों के साथ आप रुके थे वो रिपीटर्स थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें, और वो कहीं ना कहीं आप कितना अवॉइड कर लो, इवन यू हैव अ वेरी काम पर्सनालिटी, यू डोंट माइंड कि लोग क्या बोल रहे हैं, आप अपने उसमें मस्त रहते हैं। बट फिर भी एक सराउंडिंग का थोड़ा सा हम एक ऑब्जर्वेशन जरूर लेते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो मुझे ये जानना है कि जब आप पहली बार एसएसबी के लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो डिड यू फेल्ट नर्वसनेस, और स्क्रीनिंग का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैम मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक जहाँ मैं रुका हुआ था एसएसबी जाने के पहले एक दिन पहले, तो दैट धर्मशाला वाज आल्सो इक्विप्ड विद ऑल द रिपीटर्स। हाँ, हाँ। एक या दो फ्रेशर्स होंगे उसमें। हम्म, तो दे ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट एसएसबीज। तो मैं तो पहले ही वहां पे अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगा के बैठ गया कि यार इनके एक्सपीरियंसेस को सुन के मैं ऐसा ना हो घबरा जाऊं, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि बिल्कुल। क्या होता है मैम कि दे आर रिपीटर्स, दे हैव ऑलरेडी बीन टू दैट प्लेस हम्म, अर्लियर लाइक 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं आपका माइंड आपको उस चीज पे फोकस करने पे वो कर देता है, फोर्स कर देता है। बिल्कुल। तो मैंने वहां ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। एंड स्क्रीनिंग वाले दिन मैं
सबसे पहले लाइन में जाके लग गया, एज इनकी जहाँ रिपोर्टिंग होती है। ठीक है। तो मेरा ऐसा कहना था कि अगर आप पीछे आप कैंडिडेट्स को देखोगे नहीं तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि 100 कैंडिडेट्स है या 120 कैंडिडेट्स है, हाँ और हाँ। मुझे सिर्फ आगे रोड दिख रही थी, तो मैं हम्म, सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। फिर व्हेन वी गॉट रिपोर्टेड तो डॉक्यूमेंटेशन हुई, एंड फिर स्क्रीनिंग हुई मैम। तो हम्म, 20 बच्चों का ग्रुप बना। ठीक तो है। मेरी मैम थोड़ी सी क्या ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, थोड़ी मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ चीजों पे। तो हम्म, जहां मैंने देखा कि 6-7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मेरे को अवॉइड करना था, भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन था ये, हम्म, कि ये दे विल लाइक क्रिएट अ रकस इन द ग्रुप डिस्कशन। और बिल्कुल मैम एसेसर्स ऑलवेज से दैट इट इज अ फ्रेंडली डिस्कशन। बिल्कुल। और बच्चे पता नहीं उस चीज को सुनते क्यों नहीं है कि इट इज अ फ्रेंडली डिस्कशन, वो शुरू में ही फिश मार्केट बना देते हैं। हम्म। फिर स्टोरी बनी ना, मेरी स्टोरी बहुत ही बेसिक थी, मुझे तो टोटोइस कछुआ दिख रहा था पिक्चर में। ओके। मैंने फिर भी कुछ ना कुछ करके बनाया कि चलो ठीक है, आई हैव टू मेक समथिंग बेटर। हम्म, देन फिर नरेशन वाज गुड, मेरी नरेशन अच्छी थी। और हम्म, ग्रुप डिस्कशन में ऐसा था कि मैंने 3 बार अपने पॉइंट्स रखे स्टोरी पे, और हम्म, ग्रुप ने एग्री नहीं किया उस पे, तो मैंने फिर दूसरे की स्टोरी पे एग्री कर गया। ऐसा नहीं बिल्कुल। था कि आई वॉज वेरी स्टॉन्च ऑन दैट कि आई हैव टू लाइक यूज माई स्टोरी या मेरी स्टोरी ही होनी चाहिए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू एग्री ऑन अदर स्टोरी टू। हम्म, तो मैंने ये किया, और स्क्रीनिंग ऑफ कोर्स दैट वाज द फर्स्ट स्टेज एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट stage to get through the SSB. When I एग्जैक्टली। got screened in, it was a very happy moment for me कि like it was my first attempt and I got in, कि अब मुझे तुरंत उसी दिन वापस नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी वाली फीलिंग आई थी मुझे। बिल्कुल। स्क्रीनिंग वॉज मैम कि लोग वही गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। इट इज हम्म, नॉट अबाउट दैट। हम्म, और OIR को भी मैम एक बहुत बड़ा टैबू मानते हैं ये लोग, लाइक जनरली कैंडिडेट्स, कि OIR कैसे सॉल्व करना है, हाँ हाँ, रीजनिंग नहीं आती भैया, मैं कॉमर्स का हूँ। मैं भी कॉमर्स करता है, मेरे OIR बहुत अच्छे गए थे, बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। बिल्कुल और अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, अगर आपका नरेशन अच्छा है, अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन अच्छी है, तो OIR को इन माय ओपिनियन कोई उतना नहीं देखता है, बिल्कुल। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। बट मेरे को स्टिल भी लगता है आशीष की कहीं ना कहीं ओआर अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए, बिकॉज उसकी रेटिंग आगे तक जाती है। हाँ इवन पीआई के फॉर्म में भी कॉर्नर में ऑप्शन है। और एक और चीज, नरेशन जब हम करते हैं एसएसएस को देख के नहीं करें, क्योंकि वहां पे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ एक बेसिक आई कांटेक्ट हो जाए तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, और जिनसे आई कांटेक्ट होता है ना तो फिर वो डिस्कशन में भी हेल्प करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस। हाँ। मेरे में मैम, मेरे स्क्रीनिंग में तो कैंडिडेट उठ के अपने चेयर से नरेट करने लग गया था स्टोरी, एंड आई वाज लाइक यार ये सीडीएस के कैंडिडेट्स है। लाइक मैम दिस इज समथिंग दैट इज यू आर गेटिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 7 months एंड क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, तो यू शुड नो बेसिक थिंग्स, कि you बिल्कुल। have to sit straight in a formal attire, you have to make eye contact with your group members, not with the assessors. So these are the basic things that we have to keep in mind. And I was एग्जैक्टली। very much shocked when I saw like they are standing, like they are putting their hands like this, we have to fight. I was like, चलो ठीक है, कर लो, जैसा चल रहा है चल रहा है, I have to play my part. तो ऐसा बिल्कुल। रहा मेरा एक्सपीरियंस। और कई बार ना ग्रुप की वजह से भी आशीष मुझे लगता है आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत वेग है। बिकॉज कई बार आपका ग्रुप ही ऐसा है तो कुछ भी उनकी वजह से, उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाती है। बट नरेशन अपने हाथ में है, स्टोरी राइटिंग अपने हाथ में है, तो उसको रखना चाहिए, उसको बेस्ट देना चाहिए। मैम यहाँ पे सबसे ज्यादा कामनेस काम आती है कि आप कितने काम हो। अगर आपका सामने का ग्रुप का बंदा कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट। और बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है मैम, शक्ल पे दिख जाती है, आपके फेस एक्सप्रेशन पे दिख जाता है कि हम्म, आप चाह रहे हो बोलना पर आप बोल नहीं पा रहे हो, और एसेसर्स वो चीज नोटिस करते हैं। बिल्कुल तो वहां पे काम रहना है कि चलो ठीक है, आई हैव टू प्ले माय थिंग एंड लेट्स लीव इट टू द एसेसर्स। बिल्कुल। अभी स्टेज टू टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। व्हेन आई गॉट टू मीट यू थ्रू ईमेल, दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। इवन आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स, आशीष, बट दैट ईमेल हैज अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट, बिकॉज व्हेन आई ओपनड अप इट वाज 3:30 AM इन द मॉर्निंग, एंड आई वाज रियली क्यूरियस कि आई मीन 3:30 बजे कौन मेल भेजता है। तो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट, मुझे थोड़ा सा जानना है। बट हालांकि फिर बाद में वी गेट कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम, एंड आपने जब आप मेरिटन हुए तब भी आपने बताया, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी फॉर योर जर्नी, बिकॉज आई कुड सी कि आपने किस तरह की आपकी जर्नी रही है, किस तरह का स्ट्रगल रहा है। तो वो 3:30 AM वाला मुझे बताओ कि रीजन क्या था। मैम एक्चुअली क्या था कि जहाँ जब मैंने लाइक वहां से बाहर आया मेडिकल्स करा के, लाइक व्हेन आई वाज टोटली फिट, सब कुछ हो गया था मेरा। हम्म, तो आई वाज जस्ट लाइक लाइंग डाउन एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय एसएसबी कि एक्चुअल में हुआ क्या मेरे साथ इन 6-7 दिनों में, हम्म, दैट वी रिकॉल आवर मोमेंट्स की ये हम्म, हुआ ये हुआ। तो वो आपकी बुद्धिराजन सर की एक इंटरव्यू देखी थी मैंने एसएसबी जाने के 2 दिन पहले, कि हम्म, अबाउट वैट, कि एवरी वर्ड दैट यू अटेम्प्ट सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी, बट एवरी वर्ड दैट यू डोंट अटेम्प्ट सेज मच मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। तो और मैम ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मेरे दिमाग में आ चुका था इस चीज को लेकर कि आशीष यू डोंट हैव टू लीव एनी वर्ड,
राइट। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी एक बार बताया था कि लाइक इफ यू आर लिविंग करेज, तो दैट मीन्स यू आर लैकिंग करेज, क्योंकि तभी तुम्हें कुछ मिला नहीं उसके बारे में लिखने के लिए. इट्स लाइक बेसिक क्वेश्चन आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर यू ट्राई टू लीव द क्वेश्चन. एग्जैक्टली। तो और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे दिमाग में बहुत टाइम था कि मेरे को वैट पूरे अटेम्प्ट करने 60 on 60. तो व्हेन आई वाज लाइंग डाउन एंड तो मुझे सडनली स्ट्राइक की कि यार आई शुड थैंक अ पर्सन लाइक जिसके थ्रू मुझे ये पता चला, जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे पता चला. क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मैम, मैं 6-7 वर्ड छोड़ के आ जाता. क्योंकि क्या ही होता है, मतलब यही माइंडसेट था कि 50 वर्ड इज एनफ, कि आप 50 भी अटेम्प्ट करते हो इट इज ओके. बट आफ्टर लिस्टिंग दैट मैंने 60 वैट अटेम्प्ट किए, कंप्लीट किया. एंड आउट ऑफ हैप्पीनेस आई मैसेज यू कि मैम चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस. कि वो एक पॉइंट आता है मैम कि व्हेन यू थैंक द पर्सन की जिसने हेल्प की है इनडायरेक्टली, तो बस वही मोमेंट था एंड आई जस्ट मेल्ड यू डायरेक्टली. एंड यू नो, वो जो इस तरह से जो मैसेजेस आते हैं आशीष, इवन आई हैव वर्क टू डू एंड वी आर डूइंग इट इन अ वेरी अर्ली टाइम, दैट इज द डोपामिन फैक्टर फॉर मी टू क्रिएट मोर वीडियोस. इवन आई एम इम्प्रूविंग माय कंटेंट डे बाय डे की और अच्छा मैं दे सकूं, ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे, देयर आर पीपल फ्रॉम कश्मीर, देयर आर पीपल फ्रॉम कर्नाटका आल्सो, महाराष्ट्र आल्सो, दे ट्राई टू बी इन कांटेक्ट. तो वो जो एक फैक्टर रहता है ना कि आप अपना जितना पोटेंशियली आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो दैट वाज द होल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल. Coming back to stage 2 testing, that is very important. I really want to discuss this part. Psychological test and साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर मेरा प्राइमरी फोकस सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे है आशीष, क्योंकि जिस तरह की सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है, इवन आई वांट टू कवर अ बिट ऑफ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, बट आई रियली वांट डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग एसडी. बिकॉज लोग ना बहुत हाई फाई चीजें लिखते हैं जब हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हैं. जब आप हमें पता है कि किस तरह की क्वालिटीज दे आर सीकिंग फॉर, तो वी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू दिस दैट, आई डोंट नो, पीपल हैव, आई हैव सीन पीपल सेइंग राइटिंग वेरी बिग बिग थिंग्स, इवन दे, अगर उनकी इच्छा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैच करे तो वो करेगा भी नहीं. तो मुझे वो आपका एसडी वाला मेरा फेवरेट है फ्रैंकली स्पीकिंग. तो पूरा इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिगार्डिंग आपका पर्सपेक्टिव क्या है और किस तरह से आपने किया? मैम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल, मैं एसडी पे जाता हूँ तो लाइक मैं थोड़ी बात करता हूँ. जैसे आपने बताया ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, मैम ये बढ़ा चढ़ा के लिखना है वो टैट से शुरू हो जाता है. कि अगर आपकी कोई स्टोरी आ रही है तो एंड आप उसमें बहुत सारे एक्शंस डाल रहे हो जो कि आप प्रैक्टिकल में करोगे भी नहीं, कहीं ना कहीं उस चीज को आप नहीं करोगे. फिर भी लोग, बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो स्टोरीज डाल देते हैं. ये मैं बता रहा हूँ जितने कैंडिडेट से मैं मिला हूँ अपने एसएसबी में, मैं लाइक वी शेयर्ड आवर स्टोरीज की कैसा क्या चल रहा है, तो आई गॉट टू नो अबाउट इट. तो मैम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज नहीं लिखनी है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बेसिक स्टोरी लिखनी है. जो बेसिक स्टोरी जो आप खुद करने वाले हो. हाँ जी. तो मैम मेरी स्टोरीज तो जब मैं आया अंदर साइकोलॉजी टेस्ट के बाद, तो व्हेन कैंडिडेट्स वर डिस्कसिंग, रिपीटर्स वर डिस्कसिंग अबाउट इट, तो मुझे तो मैं खुद पे डाउट हो गया कि राशि तूने क्या करके आया, लाइक क्या ही लिख कर आया तू. क्योंकि उनके स्टोरीज बहुत अच्छे थे मैम, लाइक काफी एडवांस थे. बट फिर वही होता है कि एसएसएस को नेचुरल स्टोरी चाहिए, एडवांस स्टोरीज नहीं चाहिए. बिल्कुल. तो टैट में अब क्या होता है मैम कि टैट में एडवांस स्टोरी तो लिख देते हैं, फिर वो वैट में रुक जाते हैं क्योंकि दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. इफ टैट एंड वैट इज नॉट गेटिंग इन अलाइन, लाइक गेटिंग इन पैटर्न विद ईच अदर, तो वो आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे. चलो फिर भी एक बार की अगर वैट भी सही होगी तो आप एसआरटी में फंस जाते हो, फिर इट इज ऑल्सो कंफर्मेटरी टेस्ट. राइट. तो यही था मेरा कि आई हैव टू बी नेचुरल और मेरे को सब कुछ नॉर्मल अटेम्प्ट करना है. बिल्कुल. और वैट की प्रैक्टिस मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि लाइक इफ यू आर वॉकिंग इन अ रोड, look at the flexes, pick a word and start framing the sentences. You just don't have to write it down every single time in order to practice that. राइट. और फिर एसआरटी वाज लाइक, मैं मेरी तो एक एसआरटी 3 बार रिपीट हुई थी. कि लाइक इफ योर मदर इज सिक एंड यू हैव द एग्जामिनेशन द वेरी नेक्स्ट डे, व्हाट विल यू डू. तो मैंने तो बहुत नॉर्मल लिखा था कि आई टेक माय मदर टू द डॉक्टर, आई विल इंश्योर her सेफ्टी, आई विल डू द रिवीजन एंड go give my examination because I have already prepared for my examination. तो इट इज अ रिवीजन टाइम फॉर मी. और कैंडिडेट्स ने वहां क्या लिखा है कि मैं मम्मी को बेसिक मेडिसिन दूंगा जो घर पे है, फिर आई कंटिन्यू माई स्टडी. तो यार बीइंग एन ऑफिसर अगर आप ऐसे सोचो तो आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, आपको तो बस रिवीजन करना है. बिल्कुल. लाइक सीडीएस के एग्जाम के पहले, एज यू आस्क्ड मी कि आपका क्या रूटीन था, तो मैं 6-7 दिन पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था. मैं बढ़िया खाता था, समोसे खाता था, घूमता था दोस्तों के साथ, सुबह शाम रिवीजन कर लेता था थोड़ा बहुत. और मेरा यही था रूटीन, मैंने ज्यादा स्ट्रेस में नहीं डाला था अपने आप को. क्योंकि बिल्कुल. क्या होता है, लोग स्ट्रेस में गलती करते हैं, पेपर वाले दिन स्ट्रेस में बहुत बड़ी गलती करके आ जाते हैं, वो नेगेटिव उठा लेते हैं. तो और इसी तरह चला. और मैं टॉकिंग अबाउट एसडीटी, तो मेरी एक बहुत अच्छी, मैंने कहीं बात सुनी थी कि योर एसडीटी शुड बी लॉन्गर विथ योर फैमिली, बिकॉज यू हैव स्पेंट लाइक 21-22 ईयर्स विथ योर फैमिली. और कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उसी को छोटा लिख देते हैं. बिल्कुल. और मैं जेन्युइनली सेइंग, मैंने एसडीटी प्रैक्टिस नहीं करी थी एक बार भी, मैंने लिख कर नहीं देखा है अपनी एसडीटी को.
मैंने वो की पॉइंट्स बस उठा लिया था कि मेरी क्वालिटीज क्या है, लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जॉली नेचर, फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन। तो राइट। इस पॉइंट्स को मैंने सब जगह नोटिस किया था कि मेरे फ्रेंड्स भी ये सारे पॉइंट्स को लाइक एग्री करते हैं, मेरी फैमिली भी करती है, टीचर्स भी करते हैं, लाइक मैं खुद भी एग्री करता हूँ इन चीजों पे। तो मैंने इस बस 5 की पॉइंट्स को लेकर गया था। और फैमिली वाली एसडीटी मेरी काफी लंबी गई थी क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स भी डाले थे उसमें। इट वाज लाइक कि जैसे डिसिप्लिन था, तो माय मदर वाज वेरी मच श्योर अबाउट माय डिसिप्लिन एज आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था इन चीजों में, तो डिसिप्लिन था मैं। और रिस्पॉन्सिबल था। कई चीजें क्या होता है मैम कि जैसे आप एक किसी किसी ने लिख देता है कि मैंने अपनी बहन की शादी में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू प्ले। लाइक राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां समझ में आती है जहां यू हैव अ चांस टू वॉक अवे, बट स्टिल यू आर फुलफिलिंग दैट। तो राइट। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहन की शादी तो यार आपको करानी ही है, वो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ के जाना। तो मैंने ये एग्जांपल डाला था कि माय मदर थिंक्स दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज व्हेनेवर शी गोज टू द मार्केट, शी गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेशर कुकर की 3 सीटी में बंद करना है उसको, या दूध चढ़ा के जा रही हो आशीष उसको उतार देना तुमको। तो दिस इज ऑल्सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ग्राउंड लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर बच्चा करता है। बट वो इस चीज को समझता नहीं कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इतनी छोटी चीजों को अगर आप देख के ध्यान से कर रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैंडल एवरी एनी बिग अपकमिंग थिंग इन योर लाइफ। राइट। और इसी तरह फिर पापा का था कि माय फादर ऑलवेज ट्रस्ट मी विद द ब्रेक्स एंड पेट्रोल ऑफ द बाइक, कि आप बाइक में पेट्रोल फुल है, ब्रेक अच्छे हैं कि नहीं है, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक फॉर। बिल्कुल। कि कुछ चीजें पापा मुझ पे डाल के रखे हैं। और इसी तरह मैम फिर वही टीचर्स का आया, तो मैं डिसिप्लिन था, माय टीचर्स न्यू अबाउट इट कि डिसिप्लिन्ड है। और फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी टीचर्स मानते थे बिकॉज आई हैव लाइक अरेंज्ड अ लॉट ऑफ कॉलेज फंक्शंस, फिर कॉलेज गैदरिंग्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहा है। मैंने पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करी है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया मैंने। और कहीं ना कहीं नेशनल ये में सारी चीजें हेल्प भी स्पोर्ट्स करी पर्सन है। भी रहे हैं आप? किस चीज में नेशनल थे आशीष, वो बताइएगा। मैम आई वाज अ स्प्रिंटर, एथलेटिक्स में 100 200 मीटर्स आई वाज वेरी गुड रनर, और नेशनल्स मेरा उसी में है। तो यही सब थोड़ा मेरा एक्सपर्टीज था कि मैं यही करता था। पढ़ाई तो चलो कर लिया सो एंड सो। बाकी यही, एंड मैम कहीं ना कहीं क्या होता है, ये चीजें हेल्प करी है मुझे एसएसबी में। बिल्कुल। लाइक स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं है कि यू हैव टू एक्सेल, लाइक उनको आपकी क्वालिटीज चाहिए कि लाइक आप कोऑर्डिनेटिव हो कि नहीं हो, आप टीम वर्क रखते हो कि नहीं रखते हो। बिल्कुल। तो मेरा भी यही था। और फिर मैम फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा था कि एसडीटी मैंने लिखा था लंबा चौड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी आप एक अच्छा लंबा टाइम बिताते हो। बिल्कुल। तो लिखा था मैंने कि लाइक माय फ्रेंड्स कॉल मी जिनी, बिकॉज आई एम वेरी मच वर्कोहॉलिक, मुझे काम चाहिए होता है तुरंत तुरंत कुछ करने के लिए। तो ऐसा रहा है मेरा। और फिर हाँ, खुद के बारे में भी मैंने यही लिखा था कि आई वांट टू सर्व द नेशन। मैंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया था कि एज अ सोल्जर सर्व करना है या फिर एज एन ऑफिसर सर्व करना है। आई रोट दैट कि आई वांट टू सर्व द नेशन इन द कमिंग ईयर्स। राइट। अब उसमें अगर मैं ऑफिसर स्पेसिफाई कर देता, तो मेरा ऐसा मानना है कि यार आप अगर आप बहुत ज्यादा वो हो फोकस जो सर्व करने के लिए, तो आप तो किसी वे में सर्व कर सकते हो। आप बिल्कुल। सोल्जर बन के भी कर सकते हो, आप एक ऑफिसर बन के भी कर सकते हो। तो मैंने ये चीजें लिखी थी उसमें। और एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा मैम अबाउट लाइक ये था अपना बैट था, कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो। बिल्कुल। कि इफ यू आर लाइक इफ अ मदर इज कमिंग, तो आप होम लिख सकते हो। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट योर मदर इज अ होम। अगर आप ऑनर आ रहा है तो आप आर्मी लिख सकते हो, या फादर लिख सकते हो, योर फादर इज योर ऑनर, योर लाइक आर्मी इज द ऑनर थिंग, ऑनरेबल थिंग। तो मैंने मैम छह बैट ऐसी लिखी थी जिसमें मैंने सिर्फ वन वर्ड लिखा था। ठीक है। और दो तीन तो याद थी, मैंने बता दिया। तो ऐसे ही था मेरा। एस डी टी वॉज ऑल्सो लाइक दिस, और टैट वैट भी ऐसे ही था। आशीष, एक टैट के ऊपर मैं एग्जांपल चाह रही थी। जैसे आपने एक वर्ड चीज मेंशन करी कि लोगों ने बहुत हाई फाई स्टोरीज बनाए थे, और आपकी जो स्टोरी मैंने सुनी थी वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत नेचुरल स्टोरीज थी। तो अगर एक कंपैरिजन मिल जाए जो आपने लोगों की सुनी और जो आपने स्टोरी बनाई, तो एक वो एक ना ग्लिम्स मिल जाता है कि किस तरह से अप्रोच आपकी रही है टीएटी के रिगार्डिंग। मैम मैं दो पिक्चर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है। एक पिक्चर ऐसा था कि देयर वर टू चिल्ड्रंस, द वन वाज वॉकिंग सस्पिशियसली और द अदर पर्सन वाज वॉकिंग कॉन्फिडेंटली। तो ओके। दोनों के बीच में डिस्टेंस था, और ये पिक्चर एक मार्केट का था थोड़ा सा। तो मैंने जो स्टोरी बनाई थी उसमें ऐसा था कि द अदर पर्सन इज नॉट वेल, उसके पेट में थोड़ा दर्द है, नॉट वेरी सीवियर पेन बट अ वेरी लिटिल पेन, ओके। जिसकी वजह से वो जा रहा है। एंड आगे स्ट्रे डॉग्स है, कुछ 3 4 स्ट्रे डॉग्स है जिससे वो डर रहा है। तो ठीक। मैं गया, मैं उससे पूछा प्रॉब्लम, एंड आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, द लोकल मेडिसिन शॉप। आई
मतलब मैंने उसे पार कराया उस एरिया को, दवा खिलाया एंड ही वेंट टू हिज होम। मेरी ये बेसिक लेवल की स्टोरी थी। बिल्कुल। यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या बनाया था कि द अदर पर्सन वाज डकॉइट, वो चोर था, वो चोरी करके जा रहा था। अरे मतलब मेरा ये कहना है कि मैम क्यों बनाना किसी को चोर? एग्जैक्ट। आप उस बारे में सोच क्यों रहे हो कि द अदर पर्सन कैन बी अ थीप, द अदर पर्सन कैन बी अ डिफरेंट पर्सन लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ही इज वॉकिंग, या उसे किसी चीज का डर है कि वो रोड क्रॉस करने में घबरा रहा है मे बी, क्योंकि बहुत लोगों का फोबिया होता है मैम कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो आप इसको उस पर्सपेक्टिव से भी ले जा सकते हो कि आप रोड क्रॉस करा रहे हो। ऐसा था मेरा स्टोरी। और एक और स्टोरी थी मैम जिसमें लाइक टू इंडिविजुअल्स वर एड्रेसिंग द क्राउड। ठीक ओके। है, तो अब आई वाज माय कॉलेज प्रेसिडेंट, तो मुझे कॉलेज इलेक्शंस के बारे में आइडिया था। तो मुझे पता था कि व्हेन यू एड्रेस द स्टूडेंट्स तो यू एड्रेस इन द सेम मैनर। तो मैंने फिर भाई उसको कॉलेज इलेक्शन बना दिया कि सो एंड सो वाज कंटेस्टिंग फॉर कॉलेज इलेक्शन, ही एड्रेस द किड्स की लाइक व्हाटसोएवर द प्रॉब्लम विल बी, आई विल बी हैंडलिंग कम टू मी इन अ लीगल मैटर, इफ द प्रॉब्लम इज लीगली सॉल्वेबल देन आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो मैंने ये स्टोरी एक बनाई बहुत बेसिक। वहीं पे किसी किसी कैंडिडेट्स ने बनाया कि टू पीपल्स वर देयर, दे वर वर्किंग सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, दे स्टूड अप टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट सर्टेन एप्स। तो मैम देखिए क्या होता है, मेरा ऐसा ओपिनियन था कि ये पहले होता था कि यू हैव टू लाइक इन पर्सन यू हैव टू एक्सप्लेन समबडी फॉर द एप्स, बट अभी क्या है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एवरीबडी इज अवेयर अबाउट द एप्स। राइट। नाउ इट इज देयर ओन सर्टेन चॉइस वेदर दे हैव टू यूज इट और नॉट। तो ये प्रैक्टिकल, आपकी स्टोरी अच्छी थी बट ये प्रैक्टिकल नहीं था ना कि आप खड़े होके एक टेबल पे यू आर गाइडिंग एवरीबॉडी। बिल्कुल। तो ऐसी स्टोरीज भी मैंने देखी है लाइक, तो बहुत बेसिक स्टोरी बनाता था मैंने, तो बहुत बनाया था बेसिक स्टोरी। और यही है लाइक इट ब्रिंग्स आउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, कि आप नेगेटिविटी ज्यादा देख रहे हो तो बी ऑप्टिमिस्टिक, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। और नेगेटिव जहां दिख भी रहा है तो अगर एक आध दो स्टोरी में नेगेटिव दिख रहा है तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हर स्टोरी में आप मत जाओ कि सारी बिल्कुल। स्टोरी में ही आप चोर बना रहे हो, डेकॉइट बना रहे हो, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ओवर देयर। मेरे को एक और चीज जाननी है, जैसे आपने कहा वो डेफिनेटली हम जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो ये चीज मुझे भी पसंद है, इसलिए मुझे था कि दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। आशीष, एक और चीज, आपकी ट्वेल्थ स्टोरी कैसी थी? क्योंकि ट्वेल्थ में अब वो ब्लैंक स्टोरी है तो कहीं ना कहीं पीपल चूज इट अ वेरी फैंसी स्टोरीज इन जर्नल आई हैव सीन, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ रिलेटेड स्टोरी लिखनी चाहिए, जो मैंने भी अपने टाइम पे लिखी थी। तो आपने उस ट्वेल्थ स्टोरी को कैसे यूटिलाइज किया है, वो मुझे जानना है। मैम मेरी ट्वेल्थ स्टोरी बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड थी और जेन्युइन थी। उसमें ऐसा क्या था कि मैंने बताया कि मैं इवेंट अरेंज कर रहा था तो कॉलेजेस के, तो बिल्कुल। मैंने एग्जैक्टली सेम वही किया जो मैंने करा था अपने कॉलेज में, कि एक फेयरवेल अरेंज कराना था मेरे को। तो ठीक है। आशीष, और मैंने मैम पूरी स्टोरीज में अपना नाम लिखा है, आशीष 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 एज 23, आशीष एज 23। मैंने मैं ये कोई और एक्स्ट्रा नाम नहीं लिखे। मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो वो क्या है, हाँ वो मैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के कर रहा था कि आशीष इज द 23 ईयर लाइक ओल्ड 23 year old boy who is work like in the final year of graduation, post graduation, so and so, and he got a responsibility of conducting a farewell. So राइट। he worked on that, he contacted the catering services, whereas the anchors, he discussed the entire code and conduct of the college with the anchor itself, bouncers बुलाया उसने सेफ्टी के लिए, एक एम्बुलेंस बुलाया उसने मेडिकल कंडीशंस के लिए, प्लस उसने लोकल पुलिस स्टेशन में भी बात करी वहां पर जाकर की, बिकॉज इन अ फेयरवेल यू यू आर विद द गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। और क्या होता है कि यंग पार्टीज में थोड़ी इश्यूज हो जाते हैं वहां पर, तो पुलिस रहती है तो वो चीजें टल जाती हैं, तो मैंने पुलिस को ही बुलाया वहां पे। तो ये मेरे एक्शंस थे स्टोरी के। और एक बहुत बेसिक स्टोरी मैंने बताई कि हेंस द पार्टी वाज सक्सेसफुल एंड आशीष वेंट टू हिज होम ऑन टाइम। अब मैंने पंचुअलिटी अपनी स्टोरी में दिखाई थी, ऑन टाइम मैं बहुत लिखा था, तो उससे मेरी पंचुअलिटी भी दिख गई। और मैंने लिखा भी था अपने एसडीटी में, क्या मैं पंचुअल गाय। तो राइट। ऐसा रहा है मैं मेरा। थैंक गॉड यू हैव नॉट अवॉर्डेड एनीथिंग। लोग आजकल पद्मश्री से पद्म भूषण तक अवार्ड दे देते हैं, नोबेल प्राइजेस मिल जाते हैं। और मुझे ना मतलब कोई भी अगर आप स्टोरी मिली और आपने कुछ अच्छा भी किया है तो यू कैन एंड इट लाइक इन अ वेरी सिंपल वे, लाइक यू हैव एंडेड, है ना? तो आशीष, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, आपने पूरी कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करी। अभी मुझे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट। बिकॉज यू नो, पहली चीज तो ये कि इवन यू हैव अ वेरी काम पर्सनैलिटी, वो आपकी वो लोग इस पूरे डिस्कशन में समझ जाएंगे। बट आशीष, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। सी, आपकी नॉलेज, आपका रिटर्न क्लियर किया है, उससे पता चल जाती है। दैट इज व्हाट आई बिलीव, कि ये इंसान नॉलेजफुल है और यहाँ तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं उस बंदे में नॉलेज है। रिटर्न सीरियस जैसे एग्जाम का रिटर्न क्लियर करके आया है। बट व्हेन इट कम्स टू 10th और 12th marks, तो people start comparing themselves with the idealistic image of officer that you know स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं ऐसे हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो उस तरह की जो क्वेश्चंस है उसको टैकल कैसे करना है, एंड देन यू टुक अ ड्रॉप ईयर, दैट इज ऑल्सो अ थिंग।
पीपल जनरली बिलीव कि जॉब होनी ही होनी चाहिए, या आप लेटर अटेम्प्ट्स में जा रहे हो, वो भी एक हिंड्रेंस है. सो पर्सनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज इट वाज 1 hour इंटरव्यू सेशन. सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? प्लीज शेयर इट. मैम पर्सनल इंटरव्यू की बात मैं करूँ तो मेरी इंटरव्यू नेवल बोर्ड ने लिया था। नेवल बोर्ड में हुआ 33 SSB। अब वो पहले तो मैं डाउट में आ गया था यार, ये नेवी के प्रेसिडेंट ले रहे हैं क्या हमारा इंटरव्यू। अब क्या होता है मैम कि व्हेन यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट थिंग्स यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। तो जो एक बहुत गलत चीज है कि आपके पास जब कुछ नहीं है तो आप इमेजिन भी क्यों करके आप परेशान हो रहे हो। तो बिल्कुल. अब मैं गया, मैं बैठा हुआ था वहां पे। अब मैम क्या हो रहा था, भोपाल बोर्ड में, हमारे बोर्ड में बहुत इंटरव्यूज बहुत कम ड्यूरेशन के चल रहे थे, 25-30 मिनट्स या 20 मिनट्स। तो अब मेरे को लगा यार 20 मिनट की बात है, चलो। मैं गया, मैं बाहर बैठा हुआ था एंड देयर वर like the room I was sitting in, it was totally equipped with submarine pictures, war heroes of Navy और history of Navy, naval ships. अब I was like यार मेरे को कुछ पता नहीं है, अब एक भी सबमरीन का नाम इन्होंने पूछा एंड I'll get rejected right away. But I was like चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैं गया अंदर, तो ही वॉज ऑलरेडी हैविंग माई PIQs एंड माई एंटायर सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, माई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। एंड ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस। एंड एज आई एंटर्ड ही आस्क्ड मी टू सिट एंड द चेयर वॉज वेरी कंफर्टेबल। मैम मैं बहुत बड़ा मजा आ रहा था उस चेयर पे। मैं उससे झूला झूल रहा था। बट ठीक है, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, आशीष यू आर सिटिंग इन अ प्रोफेशनल प्लेस, यू हैव टू बिहेव लाइक वन। Right. फिर आई वाज सिटिंग देयर एंड ही लाइक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही थ्रू अपॉन मी वाज लाइक कि आशीष यू बिलोंग टू अ सिटी ऑफ कोल, मतलब जो मेरा नेटिव प्लेस है, इट इज वेरी मच फेमस फॉर कोल माइंस एंड रिसेंटली अ मूवी केम दैट इज बेस्ड ऑन कोल माइंस। तो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द सिटीज, दोनों की सिटी के कोल माइंस का डिफरेंस बताओ। अब मैं, मुझे मेरी सिटी का तो पता था, आई प्रिपेयर्ड इट ऑलरेडी। जो दूसरी वाली सिटी थी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बट ठीक है, आई हैड टू लाइक हैंडल इट। अब मैंने मैम, मिशन रानीगंज मूवी आई थी उस टाइम पे, तो डेट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइंस ऑफ झारखंड। तो ये मैंने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ था, जो नोट्स मेरे सर ने मेरे को दिए थे। तो उसमें कोल माइंस का भी पूरा सेक्शन था जिसमें रानीगंज वाज द ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड माइनिंग वाला चीज लिखा हुआ था। और मैंने कहीं ना कहीं, एज आई सेड, की मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, तो मैंने कहीं ना कहीं उस पिक्चर की ना प्रमोशनल जो फोटो आती है उसमें भी एक लिफ्ट देखी थी और उसके अंदर लोग देखे थे। तो मैंने फिर उससे एक्सप्लेन किया कि सिंगरौली, आई मीन द प्लेस वेयर आई बिलोंग, वहां पे ओपन कास्ट माइनिंग है और झारखंड रानीगंज इज एन अंडरग्राउंड माइनिंग। और दोनों के कोल के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिंगरौली का बताया मैंने कि और मैंने मैम इसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली पेला, डिप्लोमेटिकली मतलब बोला, सॉरी, कि द रानीगंज जो माइन प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपैरिजन टू द सिंगरौलीज कोल माइन। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता था रानीगंज का, ठीक है. बट सिंगरौली इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंगरौली का कोल माइन, तो कंपैरेटिवली उससे कम ही करता होगा रानीगंज। तो मैंने फिर ये वहां पे ऐसा खेला कि कंपैरेटिवली सिंगरौली प्रोड्यूसेस मोर इलेक्ट्रिसिटी देन रानीगंज। तो ही वाज लाइक सेटिस्फाइड विद द आंसर। फिर ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माय प्लेस। Right. अब क्या होता है मैम कि जो जहां से मैं बिलोंग करता हूँ ना, तो अंग्रेजों के टाइम पे दैट वाज अ प्लेस ऑफ लाइक काला पानी की सजा हम लोग बोलते थे उसको, इट इज अ वेरी डेंसली फॉरेस्ट एरिया। तो ही आस्क्ड मी अब क्वेश्चंस अबाउट दैट कि टेल मी द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, उसका नाम किस पे पड़ा। तो ये कुछ चीजें मैम जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं कि वी शुड नो एटलीस्ट हैव नॉलेज अबाउट आवर ओन डोमेन, कि हमारी एजुकेशन के बारे में हमारे पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमारे सिटी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा चला मेरा इंटरव्यू। अब फिर मैम की क्या है कि मेरा इंटरव्यू पैटर्न में नहीं चला। अब वो एक तरफ सिटी के बारे में पूछ रहा था, आउट ऑफ नोवेयर ही जंप्ड ऑन माय जर्नी डिटेल्स कि अच्छा बताओ अब मैम, वो जो इंटरव्यू था जितना मेरे को पता चला, एसएसआर मेरे, ही वॉज वेल अवेयर अबाउट द प्लेसेस, जहां से लाइक जबलपुर का था या फिर जहां मेरा नेटिव प्लेस, ही वॉज वेल अवेयर अबाउट इट। Okay. तो ही केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस कि चलो जर्नी डिटेल बताओ। मैंने बताया कि मैं पढ़ के गया था, कि मैम कुछ चीजें क्या होती है, वी ऑलरेडी गो प्रिपेयर्ड, ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी, कि सिटी के बारे में जर्नी डिटेल्स, ट्रेन नंबर्स। तो मैंने सब बताया उनको। तो ही आस्क्ड मी देन कि आशीष टेल मी आप जहाँ रुके थे, आपके जो ब्रदर इन लॉ है उनके बारे में आप बताओ। अब मैं, मेरे को जनरली नहीं मालूम था, क्योंकि ये क्या होता है कि मैं, मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है, बट वो थोड़ा आउट ऑफ प्रेशर या क्यूरियोसिटी, या फिर ये मैंने नहीं पढ़ा था उस चीज को। बट मुझे जो पता नहीं था, ये एसेसर को भी नहीं पता था, कि Right. मेरे जीजज का नाम भी उसको नहीं पता था, तो मैं नाम भी कुछ भी बोल सकता था। फिर मैंने वो कुछ भी फ्रेम किया कि सर माय ब्रदर इन लॉ स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, पास फ्रॉम दिस कॉलेज, क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मुझे बस अपने जीजा जी का पोजीशन पता था, जिस पोजीशन में वो जॉब कर रहे थे। तो मैंने बोला सर ही इज वर्किंग करेंटली सर्विंग लाइक वर्किंग एज अ सीनियर ऑडिटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सो एंड सो थिंग। एंड वो मान गया, मैंने सारी गलत आंसर्स बोले, वो मान गया।
और मैंने बोला ठीक है यार, मतलब मुझे नहीं पता इज वन थिंग, बट उसे भी नहीं पता ना ये चीज। तो बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हाउ कामली यू आंसर द थिंग्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। बिल्कुल। तो ऐसा रहा। फिर ड्रॉप ईयर मैम, इट वाज अ बैकफायर ऑन मी। हम्म, बट मैंने ड्रॉप ईयर को मैम बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल किया था। मेरे को खुद में प्राउड होता है कभी कभी। लाइक ही सेड मी कि आशीष, जनरली कैंडिडेट्स क्लियर पेपर इन द फाइनल ईयर इटसेल्फ, उन्हें एक साल नहीं लगता है पेपर निकालने के लिए। तो हम्म, मैंने कॉन्फिडेंटली बोला सर कि मुझे लगा, आई हम्म, नीडेड वन ईयर एंड आई टुक इट एंड द रिजल्ट्स आर इन माय फेवर। बिल्कुल। ये मेरी स्टेटमेंट थी वहां पे। हम्म, अब मैम ये क्या कैंडिडेट जो सोचते हैं कि ड्रॉप ईयर का, उनको आपके पास जस्टिफाइड होना चाहिए वो चीज। कि एग्जैक्टली। जैसे कि अगर आपने एक ड्रॉप लिया है तो आपने किया क्या उस साल में। बिल्कुल। फिर ही आस्क्ड मी कि आशीष, यू आर मैनेजिंग ऑल योर एक्सपेंसेस बाय योरसेल्फ, तो तुमने हम्म, जॉब करने का क्यों नहीं सोचा एक साल में। हम्म, मैंने बोला सर कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने पढ़ाया बच्चों को, आई वाज अ होम ट्यूटर। और हम्म, मुझे एक बेसिक इनकम जनरेट हो जाती थी उससे। हम्म, तो और 2-3 घंटे मेरे दिन के जाते थे एंड मैं अच्छी खासी इनकम एक जनरेट कर लेता था। तो हम्म, मुझे जरूरत नहीं लगी जॉब करने की। ठीक है। तो ही वाज लाइक ओके चलो ठीक है, तुम काम भी कर ले रहे हो, पैसे भी आ जा रहे हैं तुम्हारे पास, और तुम टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हो कॉर्पोरेट में जाकर। हम्म, तो ड्रॉप ईयर का मैंने ऐसे हैंडल किया था मैम कि सर मुझे चाहिए था एक साल का ड्रॉप एंड मैंने लिया। ठीक। कॉन्फिडेंटली मैंने ये चीज बोली। एंड हम्म, ही वाज ओके विद इट कि चलो ठीक है, तुम्हारा पेपर निकल गया एंड इफ एंड्स वेल एवरीथिंग गोज वेल। राइट। ऐसे वाला सीन आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। एक और चीज भी होती है ना, और फिर कुछ चीज को भी बड़ा टारगेट करते हैं, जैसे आपने मुझे बताया भी था कि 10th और 12th को भी उसने हाईलाइट किया था, तो वो क्या सेगमेंट था? मैम 10th में मेरे 57% थे, तो उससे तो हम्म, पता था ये चीज। तो उसने हम्म, ना बहुत ही ऐसा प्राउडली बोला, ओ माय गॉड यू स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 10। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, इट वाज 57%, मैंने ऐसे बोला। हाँ, तो हाँ। कहता या आई कैन क्लियरली सी दैट। फिर हम्म, बोला ओके यू इम्प्रूव्ड अ लॉट इन क्लास 12, यू गॉट 61%। ओके। मैंने बोला थैंक यू सर। अब हाँ, वो हाँ। सरकास्टिकली मेरे को ऐसे बातें कर रहे थे, बट मुझे बिल्कुल। ये पता था कि आज से ज्यादा कैजुअल नहीं होना है। हम्म, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समवॉट अ लिटिल प्रेशर ऑन यू कि यार सर ऐसी बातें कर रहे हैं, सो एंड सो थिंग। हम्म, देन ही आस्क्ड मी कि, और फिर वो मेरे ना सब्जेक्टिव में आ गए कि चलो हम्म, ठीक है, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स के बारे में कुछ बताओ। तो ओके। मैंने बोला सर कि अकाउंट आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन अकाउंट्स। तो हम्म, हंस के बोले आई कैन क्लियरली सी दैट इन योर रिपोर्ट कार्ड, तुमको हम्म, अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं था। हम्म, बोला ठीक है। देन हम्म, ही केम ही सेड कि चलो इफ यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन अकाउंट्स तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे अच्छे आ गए। हम्म, तो मैंने बोला सर कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर टू स्टडी अकाउंटेंसी एट दैट टाइम, कि मुझे हम्म, पढ़ना था अकाउंट्स। और हम्म, 12th में मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव था, तो मैंने फोकस नहीं किया हम्म, अकाउंट्स में, कि स्पोर्ट्स मेरा अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। तो वो हम्म, जस्टिफाइड था मैम, 12th में कम मार्क्स आए तो कहा अच्छा किया आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया। बिल्कुल। तो कैंडिडेट्स क्या है जनरली यहाँ पे घबरा जाते हैं। और हम्म, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि यू आर एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स, हम्म, पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। कि सर मैंने एक्सेल नहीं किया, बट मैंने आई वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ऑल द स्पोर्ट्स। अब एग्जैक्ट। फिर यही होता है कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए उस चीज के बारे में। कि चलो फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो उसके ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, पिच के यार्ड कितने उसका फीट का होता है या मीटर्स का होता है। फिर बैट्स होते हैं, बॉल्स होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए उस चीज के बारे में। ऐसा नहीं है कि अगर आप नेशनल्स खेलो तभी आप यू विल स्टैंड एट आउट ऑफ द बॉक्स कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं है मैम। जितना मैंने अपना ऑब्जर्व किया है बिल्कुल। और जितना मैंने कैंडिडेट से भी बात किया है, कि दे डोंट केयर अबाउट व्हाट लेवल यू हैव प्लेड, दे केयर अबाउट व्हाट, लाइक यू वर एक्टिव और नॉट इन थिंग्स। और जैसे मैम 12th में क्या होता है, कुछ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी से बहुत एक्टिव होते हैं, कि कॉलेज स्कूल में कोई फंक्शन है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक टीचर्स डे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है, तो आप वो भी बता सकते हो कि सर मैं इसमें भी एक्टिव था। तो ये जस्टिफाई हो जाता है आपका क्लास 12th में कम मार्क्स आना। बिल्कुल। और फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो तो आप एकेडमिकली भी अच्छा करोगे और आप इसमें भी अच्छा करोगे। तो हम तो मैम एवरेज वाले बच्चे थे, तो हमारे लिए तो या तो एक हो पाएगा या तो एक हो पाएगा, बिल्कुल। पढ़ाई हमसे होती नहीं। तो अब फिर कमिंग बैक टू द ग्रेजुएशन मैम, तो ही आस्क्ड मी कि अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, लॉकडाउन वाला बैच था इसलिए क्या। मैंने बोला नो सर, वो उस समय जरूरत थी पढ़ने की तो मैंने पढ़ ली, तो पढ़ के अच्छे मार्क्स आ गए, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे पूछोगे तो मुझे बनेगा कुछ नहीं। तो ही वाज लाइक सेटिस्फाइड। देन ही आस्क्ड मी कि अच्छा ओके तुम्हें क्या बनता है कॉमर्स ग्रेजुएशन का। मैंने बोला सर बिजनेस स्टडीज इज माय मेजर, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी बेटी की शादी कराई मेरे से, बोली कि चलो बेटा आई एम गिविंग यू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माय सिस्टर माय डॉटर्स मैरिज, अरेंज अ मैरिज। ओके। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैंने अरेंज किया। फिर इसने पूछा कि कैसे करोगे, तो आई सेड कि आई फर्स्ट टॉक टू योर डॉटर, आई कीप इन माइंड योर फाइनेंशियल स्टेटस एज यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
एंड हम्म, ऑल्सो योर डॉटर्स नीड कि उसके शादी में क्या चाहिए, कि भाई अपनी डिमांड्स होते हैं हर लड़कियों के। तो हम्म, फिर मैं आपसे आके डिस्कस करूंगा उन चीजों के बारे में कि सर सो एंड सो इज द थिंग एंड दिस इज द बेस्ट वी कैन ब्रिंग आउट ऑफ द डिजायर्ड अमाउंट यू आर हैविंग। तो ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, यू डिडंट लेफ्ट एनी लूप होल्स इन दैट, कि तुमने सब कुछ कवर किया। फिर बिल्कुल। उसने बिजनेस के सर फिर बिजनेस के बारे में पूछा उनने मेरे से। और हम्म, सिंस मैं मुझे अपने डोमेन के बारे में पता था, मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया सब कुछ। ही वॉज वेरी मच हैप्पी विद दैट। हम्म। और फिर उसके बाद मैम, हाँ, अब मेरा इंटरव्यू अच्छा चला। फिर उसके मेरे बाद को वो, एक इंटरव्यू थोड़ा फोकस करना है। एक क्वेश्चन था बैकअप प्लान, तो मुझे वो मेरा फेवरेट हाँ, है आशीष। तो जो आपने बताया और जो एक्चुअली आपका बैकअप प्लान था, तो हाउ डिड यू मैनेज दिस थिंग? बिकॉज एवरीवन थिंक्स यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू स्पीक ऑल ट्रुथ इन द इंटरव्यू। तो हाउ डिड यू हैंडल दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली? मैंने मैम आई प्लेड वेरी डिप्लोमेटिकली देयर, कि ऐसा सेट कि मैंने एक ही फॉर्म भरा, मेरा एक ही एम था, मैंने दूसरा कुछ नहीं सोचा था, सेकंड ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं। बट मुझे ये पता था कि दिस क्वेश्चन विल कम, कि व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन। क्योंकि क्या होता है मैम कि चलो ठीक है, इवन इफ यू गेट रिकमेंडेड, व्हाट इफ यू आर मेडिकली अनफिट, तो तब क्या करोगे? चलो ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द आर्म फोर्सेस एंड यू क्रैक्ड इट, एंड बट यू डोंट नो गॉड्स प्लान इफ यू आर मेडिकली अनफिट। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि सर आई क्लियर्ड सीएपीएफ एग्जामिनेशन एंड दैट वाज अ लाई। मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था सीएपीएफ का। बट अब कहीं ना कहीं मैम, अगर एसएसएस को भी अंदाजा होगा कि ही इज लाइंग, बट ही विल सी योर कॉन्फिडेंस एंड ही विल लेट इट गो। राइट। तो अब सीएपीएफ के बारे में मैम मुझे सब कुछ पता था, कि 2 स्टेजेस के पेपर होते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, और पेपर्स कैसे आते हैं, लेवल क्या होता है। तो ही आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड इट वेरी ऑनेस्टली विद अ कॉन्फिडेंस, राइट। although it was a lie that I cleared CAPF examination, या I will clear CAPF examination. तो he said okay, चलो ठीक है, मतलब कि you want to join the forces anyhow, मैंने बोला yes sir. He was satisfied with that, और उसने फिर मैम एक और ऑप्शन दिया कि चलो ठीक है, तुम डिफेंस में कहीं जा ही नहीं सकते हो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला सर मेरी मैथ्स अच्छी है, तो मैं एमबीए कर लूंगा। और मैम ये जेन्युइन सी बात थी, एसएसआर को भी पता था अगर मैथ्स अच्छी होती तो मैं आईएमए जा रहा होता, ओटीए नहीं जा रहा होता। तो जब मैंने ये लाइन बोली कि मेरी मैथ्स अच्छी है, तो वो अंडरस्टूड था कि आई एम लाइंग। बट इट वाज ओके। ही सेड कि लाइक माय आई वाज कॉन्फिडेंट एनफ विद माय आंसर, तो ही लेट इट गो, लाइक उसने जाने दिया इस चीज को। बिल्कुल। तो बैकअप प्लान में एक तो होना भी जरूरी है, बट अगर नहीं है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो इंटरव्यू में, इट्स इन योर हैंड। एग्जैक्टली। खुद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आशीष, इट वाज समथिंग, बहुत मेरे को लगता है बहुत सारे एरियाज हमने उन चीजों को कवर किया है जहाँ पे लोग बहुत नर्वसनेस फील करते हैं, या एज राजीव सर ऑलवेज सेज, common sense is not so common and people generally do blunder in such kind of situations, and you handled it so calmly. If I come to your GTO is something I would really like to cover 2 to 3 tasks that you feel that are very important, right? Because GTO cannot task cover karne, it will not be able to, we'll not be able to cover that whole process in this interview. तो आपको लगता है कि कोई भी 2 या 3 टास्क तो आपकी नजर में काफी इंपॉर्टेंट थे, या आपका उन 2 या 3 टास्क के अंदर एक्सपीरियंस काफी अच्छा गया है? तो इफ यू शेयर दोस्त, मेरे को लगता है इससे काफी लोग काफी कुछ सीखेंगे। मैम एक्चुअली क्या था कि मतलब मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे सर ने बता के भेजा था, जहाँ मैंने तैयारी की थी पेपर की, कि आशीष, एकदम जुगाड़ू दिमाग काम करता है जीटीओ में, कि तुम्हें एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बस पहुंचना है, कीपिंग इन माइंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब एक कोई टफ रास्ता यूज करना है, या फिर कोई बहुत ही इजी रास्ता यूज करोगे तो वो तुम्हारे नेगेटिव चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और मैंने एंटायरली मैं सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लेके चला था। बिल्कुल। इवन मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे, दे वर रिपीटर्स, लाइक वन ऑफ देम वाज सर्विंग इन द एयरफोर्स, और तो उसको ऑफ कोर्स ज्यादा नॉलेज होती है इस चीज की। और 6-6 बार रिपीटर्स थे मेरे ग्रुप में। तो यू नो, इन इनिशियल स्टेजेस फॉर द पीजीटी, दे चोज अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। और अब मैम क्या था कि मेरे पास उतना दिमाग था नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पाथ लगा लूं। मुझे जाना है तो मैं छोटे रास्ते से भी जा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। टाइम वाज आवर मेन कंस्ट्रेंट, लाइक वी आर गेटिंग 40 to 45 minutes फॉर दैट। एग्जैक्टली। So I kept on telling ki gentlemen, we can use this way, and they were not listening. But SSR was listening. राइट। So SSR waited for them to try. When they got failed, then he pointed ki okay, now chest number 5, tell me your idea. So I applied that. It was a very easy idea, ma'am. Ki it was there was a projection over here, and you just have to put the plank here, and with a rope you tie it, you can clear it easily. एग्जैक्टली। तो मैं हम लोग निकल गए। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार चलो मेरा आइडिया काम कर गया है, मैं फ्रेशर स्टूडेंट, सो थोड़ा अंदर ही चल रहा था मेरे। अब क्या था मैम कि सिंस वो मेरा आइडिया था, तो आई वाज द वन टू ट्रैवल, लाइक कि इंजरी ना हो जाए किसी को। हाँ तो हाँ। वहां पे मैम थोड़ा क्या हुआ, तो मेरा एक रूल टूटा, मैं जमीन पे पैर रख दिया मैंने।
हाँ. तो मैंने इमीडिएटली उसकी अकाउंटेबिलिटी ली कि जेंटलमैन आई स्टेप्ड माई लाइक स्टेप्ड ऑन द फ्लोर, आई विल रिपीट द टास्क अगेन। अब ये मेरी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गई। तो कहीं राइट. ना कहीं एक ये भी अच्छा फैक्टर था उस चीज का कि मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली कि मैंने गलती करी है, तो मैंने टास्क वापस रिपीट किया। बिल्कुल. पीजीटी में फिर क्या हुआ मैम कि ऐसा चला हमारा कि मुझसे पूछा गया कि टेल मी द वे एंड आई केप्ट ऑन सेइंग इट द वे। और ओके. पीजीटी वो सक्सेसफुल, वो 40-45 मिनट में हो गया था। अब उसके बाद मैम आते हैं इंपॉर्टेंट हाफ ग्रुप टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। मेरा बेस्ट फाइनल ग्रुप टास्क था मैम, क्योंकि फाइनल ग्रुप टास्क में एसएसआर ने मुझसे सारे रास्ते पूछे थे वर्बली। कि मुझे याद है कि सारे कैंडिडेट्स, ऑल द कैंडिडेट्स वर स्टैंडिंग बिहाइंड ऑन अ प्लैंक, और माय एसेसर कॉल्ड मी इन अ सर्टेन एरियाज एंड he asked me, okay, chess number 5, tell me now what will you do, now what will you do. He kept on giving me certain like situations, and I gave answers for all of them कि सर यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। बिल्कुल. और यही हुआ मैम, अच्छा हुआ फिर उसके बाद। और कमांड टास्क तो एज वी से कि वो कमांड टास्क में मेरा क्या था मैम कि मैं थोड़ा सा मिथ में आ गया था कि लाइक आई हर्ड इवन माय कोर्स लाइक बैचमेट सेड दैट कि आशीष द वन हु इज लाइक कॉल्ड एट द लास्ट, उसको ऐसे सर बहुत ही लाइटली लेते हैं, उसको ऐसा नहीं लेते। तो आई वाज इवन क्राइंग ओवर देयर कि यार मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे लास्ट में बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। बट व्हेन माय एसेसर कॉल्ड मी, अब वो एसेसर क्या हुआ, चाय नाश्ता करने चले गए वो लोग, बढ़िया आधे घंटे बाद आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार जब रिजेक्ट करना है तो जल्दी लेके खत्म कर दो ना, फिर क्यों इतना वेट करा रहे हैं। अब भूख और लगी थी, मैं वो लंच टाइम चल रहा था, 12:30 बज रहे थे। बट व्हेन ही केम, उन्होंने मुझे सिर्फ एक प्लैंक दिया और बोला कि आशीष तुम यहाँ से पार होके दिखाओ। दैट वाज अ डिफिकल्ट कमांड टास्क, बट वो मुझे बहुत इजी सा लगा, पता नहीं अब वो मेरा अपना दिमाग लगा होगा। तो आई क्लियर्ड इट वेरी इजली। तो फिर ही अब उसके बाद जीटीओ ने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत ही बेसिक लेवल का, एंड ही वाज ट्राइंग टू नो मी। कि वो लेते हैं 15 मिनट का इंटरव्यू या छोटा शॉर्ट टॉक्स रहता है। तो ही आस्क्ड मी अबाउट माय फैमिली, माय फादर, माय सेकंड करियर ऑप्शन। जो मैंने पर्सनल इंटरव्यू में बोला, मैंने यही वही चीज यहाँ पर भी बोली। फिर ही आस्क्ड मी कि आशीष तुम फ्लैट में रहते हो, खाना वाना खुद बनाते हो? मैंने बोला हाँ सर, कभी कभार बनाता हूँ। ही सेड मी कि फ्रेंड्स आते होंगे? बोले यस सर। तो डिस्टर्ब नहीं होता? मैंने बोला सर वो आते तो दे इन्फॉर्म मी इन लाइक एन आवर बिफोर, तो मैं पढ़ के रखता हूँ चीजों को, और मैं फिर अपने दोस्तों को भी प्रॉपर टाइम देता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल. मेरे फ्रेंड्स आए तो मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि उनका भी फील्ड सेम है, वी टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है। तो ही वॉज हैप्पी विद दैट कि चलो ठीक है। फिर ही आस्क्ड मी अबाउट स्पोर्ट्स कि तुम एक्ट कैसे हो, क्या खेला तुमने, टाइमिंग क्या थी तुम्हारी। तो मुझे लगा कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। राइट. और क्या होता है मैम कि जो वो होता है ना अपना ग्रुप डिस्कशन, सॉरी फॉर शिफ्टिंग लाइक डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, बिफोर स्टार्टिंग ग्रुप डिस्कशन ही आस्क्ड आवर इंट्रोडक्शन ओके. कि लाइक वन बाय वन स्टैंड अप एंड गिव योर इंट्रोडक्शन इन 1 मिनट, कि ओके. तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, तुम्हारी अचीवमेंट क्या है। तो एट दैट टाइम मैंने सेड कि सर आई होल्ड अ डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड इन द ईयर 2018 ऑफ 100 मीटर। ही लिसन टू इट, कि उसने सुना था इस चीज को। आई सॉ हिम दैट ही वाज लाइक ही फोकसिंग ऑन दैट। तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि चलो ठीक है, ही इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो थोड़ा बहुत अगर एक्टिव रहूंगा मैं तो वो अपर हैंड रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल. फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ मैम। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में मैम एक पॉइंट मेरे को मेरी खुद की बहुत अच्छी लगी थी। वो ठीक है. एक ऐसा था कि ही गेव अस अ सिचुएशन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें एक लीड थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके. तो क्या हुआ कि हमारे ग्रुप मेंबर्स क्या है कि अब मैम ये जेन्युइन सी बात है, व्हेन यू टॉक अबाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यू बेसिकली टॉक अबाउट रिलीजियन और अ सर्टेन कम्युनिटी के बारे में आप बात करते हो। लाइक आप उसके बारे में ही बात करने लग जाते हो, रिलीजन के बारे में। तो यही चला मैम, 10 मिनट डिस्कशन चल रहा था एंड आई वाज गेटिंग बोर्ड कि यार क्या बात हो रही है यार, यू आर अ रिपीटर, यू शुड टॉक सेंस। मतलब आई शुड नॉट से ऑल दिस थिंग्स, बट कहीं ना कहीं मैम मेरा ऐसा ओपिनियन है कि यू शुड टॉक सेंस, कि यार क्या बातें कर रहे हो। Then I jumped into the discussion and I said, "Ki, gentlemen, ideology doesn't only refers to the religion, but also different mindset. For example, USA and the USSR has a different ideology. One is a democratic country, the another is a communist country. राइट. ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, उसकी वजह से पूरा कोल्ड वॉर चला 40-50 साल तक। तो बिल्कुल. वाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन दैट? कि आइडियोलॉजी सिर्फ, और एंड वी कैन से दैट मैम आइडियोलॉजी इज द बर्थ गिवर ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट ऑफ रिलीजन। कि बिल्कुल. अगर आपकी आइडियोलॉजी सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैम कतर एंड इंडिया, दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी राइट. आइडियोलॉजीज मिलती है कि उसे पेट्रोलियम बेचना है, मुझे खरीदना है।
तो बिल्कुल। वहां तो रिलीजन आ ही नहीं रहा बीच में, वो राइट। हमारी आइडियोलॉजी की वजह से अच्छा चल रहा है। हम्म। इंडिया यूएसए आर इन गुड टर्म बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल। यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम्म। चाइना एंड रशिया इज अ लाइक क्लोज एलाई बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री, बोथ अ कम्युनिस्ट कंट्री। हम्म। तो मैंने ये पॉइंट रखा है, नेसेसर ने वो भी सुना, क्योंकि लाइक आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आगे बोल दे रहे हो तो हम्म। फोकस में आ जाता है। राइट राइट। तो ग्रुप डिस्कशन में यू शुड, आपको ना बस ग्रुप में नहीं चलना, यू शुड पुट योर ओन पॉइंट्स, कि अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट जेन्युइन है तो आप बोलो, हम्म। गलत होगा सही होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एटलीस्ट स्पीक योर पॉइंट। हम्म। तो ऐसा रहा मैं, मेरा जीटीओ अच्छा ऑलराइट। था। और मैंने साउथ चाइना सी पे बोला था अपना लेक्चर एक, हम्म। हम्म। और मैंने साउथ चाइना सी मैंने सब कवर कर दिया था मैम। क्या हुआ, मेरे पर्सनल इंटरव्यू में एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा उन्होंने, हाँ हाँ और मैंने हाँ। बहुत पढ़े थे मैम, मैंने करंट अफेयर्स बहुत पढ़े थे। तो मेरे को लगा यार कहीं तो डाल कम। दिया जाए करंट अफेयर्स, तो मैंने साउथ चाइना सी में जितना पढ़ा था मैंने सब डाल दिया मैम। कि हम्म। मलक्का स्टेट होता है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच से जाता है, तो हम्म। फिर अपना चाइना और इसका जो इशू चल रहा था, हम्म। चाइना का कौन सा भाई है छोटा सा, ताइवान। हाँ मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। हाँ ताइवान, वो जो ओके। इशू चल रहा था उस समय नया नया। हम्म। और फिर इंडो पैसिफिक मैंने डाल दिया। फिर मैंने पार्टी लाइक आर्मी कमांडर चीफ मीटिंग हुई थी उस टाइम पे, हम्म। जिसमें भी डिस्कस्ड अबाउट द आइलैंड स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, जो आइलैंड्स बना देता है वो बीच बीच में। तो राइट। अब ये मैम, ये न्यूज़पेपर के एक बहुत छोटे से कॉलम में लिखा हुआ था, तो मैं हम्म। न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू कर दिया था 1 महीने पहले। अब हम्म। क्या हुआ, ये मिलिट्री वाली मैम, आर्मी वाली मीटिंग्स थी तो उनको पता ही होती है एसएसएस को, तो मैंने राइट। ये थोड़ा हाईलाइट करके डाला उसमें। हम्म। तो ये चीजें अच्छी गई मेरी, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद माय लेक्चर टू। राइट। जैसे आपने कमांड टास्क में बात बोली ना कि लास्ट में बुलाया है, मैंने पता है आशीष इस चीज के ऊपर उल्टा सुना है कि जिस कैंडिडेट पे सबसे ज्यादा ध्यान होता है दे चूज देम इन द लास्ट, एंड आई रियली डोंट बिलीव कि क्रोनोलॉजी पे या इस चीज पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। बट एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कमांड टास्क के रिगार्डिंग कि इंस्टेड ऑफ नोइंग ऑल द पीपल ऑफ अदर ग्रुप, नो योर ग्रुप वेल। कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ, जो रूममेट हैं जिनके ग्रुप के साथ आपका डिस्कशन होना है या जीटीओ होना है, उनकी चेस नंबर्स क्या हैं। कई बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि इन चेस नंबर को बुलाना है, बट दे समटाइम ट्रिक यू टू नो योर अवेयरनेस कि उन कैंडिडेट्स को बुलाओ जिनको कभी बुलाया नहीं गया है अब तक, किसी को जिनको नहीं बुलाया है। या सेकंड ये कि व्हाट बेसिस यू आर कॉलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कमांड टास्क। जैसे एक जो मुझे चीज फील हुई, लोग अपने फ्रेंडशिप बेसिस पे कमांड टास्क में लोग अपने फ्रेंड्स को या सबऑर्डिनेट्स को बुलाते हैं, और मुझे लगता है वो रीजन जो बुला रहे हो आप वो बहुत जस्टिफाइबल होना चाहिए। मे बी बिकॉज ऑफ हाइट या वेट, या आपको लगता है इसके आइडियाज अच्छे हैं। बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल रिलेशन। ये चीज मुझे ऐड करनी थी कमांड टास्क में, बिकॉज इससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नाउ यू आर ए कमांडर। तो या। Ma'am, and you said it very right. Even my assessor asked me when I called two of my subordinates. My हम्म। assessor said me कि आशीष call two who has not been called yet, and I ओके। was knowing who were they, and I called immediately, and he was like कि चलो ठीक है, at least you know about your group. राइट। और मैंने तो जो पहले बुलाया था मैम, वो थोड़ा एक छोटे हाइट का था, उड़ीसा का बंदा था वो, और हम्म। एक थोड़ा हेल्दी था, पावरफुल जाट था वो। मैंने हम्म। दो को बुलाया था। तो ठीक है। बट उसने बोला कि नहीं तुम ऐसे को बुलाओ जो कभी नहीं बुलाया गया, तो फिर मैंने बुलाया। अब क्या था, वो दोनों नॉर्मल हाइटेड थे, अच्छे थे, और उनका ज्यादा काम भी नहीं है मेरे कमांड टास्क में। आई थिंक एसेसर ऑलरेडी डिसाइडेड दैट कि उनका काम ना है ज्यादा। हम्म। तो क्योंकि मेरा कमांड टास्क तो मैम लाइक मैं नहीं पूरा कर दिया, तो उनको बस मैं भेज रहा था, चलो भाई चलो चलो हो गया, रास्ता निकल गया चलो। तो ठीक है। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट यू मेंशन्ड कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर ग्रुप। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने लोगों को गलत चेस्ट नंबर बोलते हुए देखा है, वो दूसरे ग्रुप के चेस्ट नंबर्स बोल देते हैं नर्वसनेस में, और वहीं पे वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। आशीष अभी कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं, बिकॉज अभी कॉन्फ्रेंस यू हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, यू मस्ट हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स एट अ वेरी वन प्लेस। तो मुझे ये कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड प्रिसाइसली रिकमेंडेशन। मैं आपको सच कह रही हूँ, आई हैव सीन पीपल विद 90% स्कोर, एक्सीलेंट सीवी, एक्सीलेंट एवरीथिंग, डूइंग जॉब विद अ वेरी गुड फर्म, दे डोंट गेट रिकमेंडेड इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, दे डोंट मेक इट टू द मेरिट लिस्ट। एंड आपका पहले अटेम्प्ट में आपने पहला अटेम्प्ट दिया, रिटन क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, मेडिकल्स क्लियर किया, एंड देन मेकिंग अप टू मेरिट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड पहला बार रिकमेंडेशन लेना एज अ ऑफिसर, तो मुझे ये जानना है कि वो फीलिंग कैसी थी और फैमिली का क्या रिएक्शन था। दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू नो। मैम एक्चुअली क्या, कॉन्फ्रेंस जब हुआ ना तो वी वर सिटिंग, तो राइट। क्या हुआ मैम, मैं ना बहुत ज्यादा देर शांत नहीं बैठ पाता, मेरे को ऐसा लगता है कि यार आई आई शुड टॉक विद समबडी। तो वो हम्म। सूबेदार साहब खड़े थे मेरे बाजू में, तो मैं हम्म। उनसे बात करने लग गया कि साहब ये फाउंटेन कैसा चलता है, ये अभी कोई कमांडर आने वाले हैं क्या, कमांडेंट आने वाले हैं, ये हम्म। पेंटिंग्स वगैरह चल रही थी, आई वाज टॉकिंग टू हिम। तो मीनवाइल मेरी तो कॉन्फ्रेंस थी ना वो मैम, ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट चली होगी। ओके। और उस 3 4 मिनट में मैंने एक बार हनुमान चालीसा भी रिसाइट कर दिया था कि हम्म। चलो ठीक है, कूल काम कंपोज रहना है। मैं अंदर गया,
एंड मैंने थोड़ी सी अपनी पेरिफेरल विजन से देखा कि माई जीटीओ वाज स्माइलिंग ऑन, आई वाज लाइक चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो रिजेक्ट हो भी जाते तो एटलीस्ट माई जीटीओ वाज सेटिस्फाइड विथ मी। बिल्कुल। तो ठीक है, आई सेट डाउन। तो कमांडेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ही हम्म, आस्क्ड मी कि व्हाई डिड यू लीव स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे तो फिर व्हाई नॉट स्पोर्ट्स। मैंने बोला सर कि लॉकडाउन लग गया था और वर्कआउट करने का कोई जगह नहीं था मेरे पास, बिकॉज आप लाइक यू वर इन लॉकडाउन फॉर 1.5 years, तो आप वर्कआउट कर नहीं पाते। राइट। तो मैंने स्पोर्ट्स को थोड़ा ब्रेक दे दिया और मैंने पढ़ाई पे वो फोकस कर लिया। तो ही बिल्कुल। सेड ओके, फिर ही सेड मी कि अच्छा यू आर अ टीचर, तो व्हाट डू यू टीच। मैंने बोला सर क्लास 9। तो ही sarcastically said you yourself got 57% in class 10th and you are teaching class 9 student। राइट। मैंने बोला सर मैंने पढ़ लिया सर, तो पढ़ा रहा हूँ अब। फिर he asked me, it was a conference time when he asked me what is the breakout of your salary, how do you utilize that। ओके। तो मैंने बोला सर कि लाइक 9,000 इज माई एक्सपेंसेस, कि मैं रहना खाना सब कुछ मिलाकर, एंड लाइक 1,000 आई कीप फॉर माई मदर, लाइक मम्मी को कुछ खाना होगा तो 5,000 फॉर माई माई थिंग लाइक रिचार्ज एंड ऑल, और 1.5 लाइक 1,500 फॉर माई चाय एंड पानी, सो एंड सो थिंग। और ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है चलो यू कैन लीव। उसने हम्म, ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे, तो मेरे को पता था कि इट्स अ क्लियर कट केस। क्या होता है अगर आप में डाउट होता है तो कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस, बिल्कुल। सिचुएशंस देते हैं वो। हम्म, तो मेरे साथ था ये क्लियर कट केस था, या तो मैं रिजेक्ट था, मैं तो ये मान के चल रहा था मैं रिजेक्टेड आइटम हूँ वहां पर मैम, क्योंकि मुझे लगता है आपका ऐसा खुद में रहता है मैम की। पर्सनल इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, मुझे तो जीटीओ भी अब तक काफी अच्छा लगा है, तो व्हाई यू आर हैविंग दैट डाउट? आई एम नॉट, आई वाज जस्ट वंडरिंग। मैम एक्चुअली एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि द नाइट आई वाज स्लीपिंग, एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस के, तो मेरे ग्रुप में रूम में बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी अरे। कि लाइक दे वर बेटिंग ऑन मी कि ये सेलेक्ट नहीं होगा, और मैं नींद में था बट वो मुझे सुनाई दे रही थी चीजें। हम्म, तो कहीं ना कहीं मैम क्या होता है कि अब ऑफ कोर्स आई वाज कूल एंड काम कि चलो ठीक है जो होगा होगा, बट कहीं ना कहीं एक परसेंटेज रहता है कि यार आई वर्कड हार्ड फॉर दिस, बिल्कुल। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ आवर्स, आई टुक अ ड्रॉप। हम्म, तो थोड़ा डर था, बट मेरे को था कि चलो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। कि मैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई वाज सेटिस्फाइड। तो जो होता देख लेते हैं। बिल्कुल। फिर अगेन वो कॉन्फ्रेंस का टाइम आया एंड आई वाज स्लीपिंग इन माय कॉन्फ्रेंस, मैं नींद से सो रहा था मैम, जेन्युइनली सेइंग। हम्म, फिर तुरंत मैम आई, तो हम्म, शी कॉल्ड माय चेस्ट नंबर कि चेस्ट नंबर 5 स्टैंड अप। और उन्होंने बताया नहीं कि वो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर बोल रही है कि नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के। आई ओके। वाज इन अ डिलेमा एट दैट टाइम कि अब हम्म, क्या बोलूं भाई, मैं खड़ा हो गया। हम्म, शी सेड मी कि स्पेल योर नेम एंड गेट आउटसाइड। हम्म, अब एसएसआर्स क्या होते हैं मैम, वो थोड़े से ना रूड बात करते हैं हाँ, हाँ, कि स्टैंड अप एंड गेट आउटसाइड। मैं चला गया। हम्म, फिर वहां गया तो वो सूबेदार साहब ने मेरे से कांग्रेट्स बोला एंड फोटो मांगी मेरी। हाँ, हाँ, मेरे पास फोटो थी नहीं। तो हम्म, मैं दौड़ के फोटो लेने गया एंड दैट वाज वन ऑफ अ मिलियन मोमेंट कि आई वाज रनिंग एंड आई वाज स्माइलिंग कि हम्म, यार ओ नाउ आई गॉट रिकमेंडेड, जेन्युइनली आई गॉट रिकमेंडेड, कि इट वाज द हाँ, फर्स्ट वन टाइम मोमेंट फॉर मी। कि हम्म, फ्रॉम अ बॉय हु डिडंट न्यू द फुल फॉर्म ऑफ CDS, it was Central Defense Forces, to the boy who got recommended in the very first attempt. So I feel that I was proud of myself at that time. राइट। फिर I called my parents, not my parents ma'am, I called my sister ओके। because I knew my father would be busy that time, my mother भी खाना में किचन में होंगी। तो हम्म, मैंने अपनी बहन को फोन लगाया कि हम्म, दीदी आप बता देना सबको कि बधाई हो, इतना हम्म, बस बोला कि बधाई हो, एंड आई हंग्ड अप द कॉल। ओके। और फिर मैं वो अगली सुबह जो हुई ना वहाँ की मेडिकल्स वाली, वो हम्म, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कि लाइक आई वाज द ओनली फ्रेशर इन द ग्रुप ऑफ 15 repeaters who already got recommended from so and so entries, राइट। or everybody was congratulating me कि oh my god congratulations, it is the first attempt, हम्म, you are a lucky guy, and I was like no man, I am not lucky, I worked hard for it। एग्जैक्टली। तो बट ठीक है, ऐसा था मैम, it was overall a very good journey for me। एग्जैक्टली। एंड आशीष, मैं इस इंटरव्यू से पहले भी जब हमारी बातचीत हुई ना, तो आई कुड रियली अंडरस्टैंड कि आपने कितना, वो जो एक साल की मेहनत है, और वो भी बहुत फोकस्ड मेहनत थी आपकी, ऐसा नहीं। आसपास में नेगेटिविटी होती है, वो इम्पैक्ट भी करती है, मे बी कई बार पेरेंटल प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर भी आता है कि मे बी somebody is doing something else, but I realized something that you are very focused in the thing that you were doing, and you were very confident कि जो होगा देखा जाएगा, but let me give my best, and that thing has really grabbed my attention at that time. And आशीष, वही एक, होता है ना मैम, हाँ, हाँ, प्लीज। वो महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं राइट, राइट। थोड़ा मानता हूँ इन चीजों को ना, तो मैं वही फोकस करके चल रहा था कि लेट मी प्ले माय पार्ट, कि बिल्कुल। मेरा काम है पेपर निकालना, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। फिर हम्म, मेरा काम है SSB के लिए खुद को तैयार करना, खुद की मैंने लूप होल्स मैंने अपने आप की पहचाने कि आशीष तुम कहाँ बैक लैग कर रहे हो। हम्म, तो मैंने उस चीज पे वर्क किया, फिर साइमल्टेनियसली मैंने अपने साथ वालों से उसकी एडवाइसेस ली कि भाई मेरे में क्या इश्यूज है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ उठते बैठते हो, बताओ। तो राइट। दे गेव मी अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड आई वर्कड फॉर इट।
somewhere it was like fruitful for me. तो yeah, we should do this मैम, कि आप दोस्तों को भी टाइम दो, दोस्तों के साथ रहो, उनसे पूछो, क्योंकि मैम आर्मी इज अ पर्सनैलिटी थिंग, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, अगर आप दिन भर पढ़ते रहोगे तो फिर आप फोर्सेस के लिए नहीं हो, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए हो। राइट। फोर्सेस में आपको थोड़ा होना पड़ता है, एक्टिव रहो, दोस्तों से मिलो, थोड़ा फन लविंग रहो, पहाड़ वहाड़ चढ़कर आ जाओ बढ़िया एक संडे की ब्रेक में। तो राइट। मैं तो मैम मैंने लाइक हाइकिंग वगैरह भी की है छुट्टियों में, संडे को मैं पहाड़ पे चला जाता था घूमने, फिर मैं साइकिलिंग करता था 20-20 किलोमीटर संडे संडे को। तो ऐसा भी किया मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे। राइट आशीष, एक चीज मुझे जरूर जाननी है कि जब प्रिपरेशन में उतरते हैं तो हम एक बहुत अलग माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन में आते हैं कि इट शुड बी, हमें ऐसे करना है वैसे करना है, पर पूरे प्रोसेस में हम बहुत इंप्रूव करते हैं। तो इफ यू सी योरसेल्फ व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड नाउ यू सी योरसेल्फ, व्हाट चेंज डू यू फील इन योर पर्सनालिटी? मैम आई एम अ totally different personality the time I started preparing. Actually क्या हुआ, I was not at all patient, I was not very calm, I was having a very much anger issues, की frustration हो जाती थी मुझे कि नहीं पढ़ना यार, हटाओ क्या करना है। बट फिर वही है कि इफ यू हैव टू अचीव समथिंग यू हैव टू लाइक बी कंसिस्टेंट ऑन दैट, कंसिस्टेंसी कैन ब्रिंग यू मैम एनीथिंग। This is what I have understood in my entire journey, कि if you are consistent on anything, any single thing, you will excel in that. And the only thing I did was I was consistent. If I had to study 8 hours a day, I had to study 8 hours a day, irrespective of what has happened to me. If my targets are there to I have to complete so and so topics, I will complete, irrespective of, even though I will meet with an accident, I will complete my topic. So this was my mindset entire. और मैं बहुत काम हो गया मैम, पेशेंस हो गया कि चलो ठीक है, आराम से करते हैं चीजों को लेकर। मैं रश नहीं करता मैम, मैं आइसोलेशन में आ गया था बहुत ज्यादा। तो मैंने बहुत कम दोस्तों को रखा था। फिर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने पूरे अपने जिस रूम पे मैं पढ़ता था ना, उस रूम को मैंने एक बकायदा उस माहौल में ले आया कि मैप्स लगा दिए हर जगह, इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल मैप। मेरी आंख खुलती थी तो मुझे यही सब दिखता था, तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं कुछ करने का, पढ़ाई करो। राइट। और सोशल मीडिया से मैं थोड़ा 6 महीने तक आउट था। मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाता था और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखता था सिर्फ, और इंस्टा वगैरह पे मैं नहीं था एक्टिव। मेरा ये था कि यार अगर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन, तो लिसन टू देम, कि वो कुछ सोच के कुछ एक्सपीरियंस से कह रहे हैं ऐसा, इफ दे आर सेइंग समथिंग। राइट। तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी मत बनो उस चीज को काउंटर करने के लिए, मान जाओ उस चीज को कि होता होगा डिस्ट्रैक्शन, एंड लीव ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने राइट। छोड़ दिया फिर, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग वाज इन माय फेवर। तो ठीक है। Ashish, we have come to an end, and through your journey, people would have learned a lot of things. But I cannot cover everything in this interview, और सब चीजें cover एक interview में हो नहीं सकती है. But from your point of view, if you want to suggest somebody who is still preparing and they are watching this interview, any message you want to give to the aspirants? मैम लाइक द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि एसएसबी लुक्स इनटू यू। आपने एक्सेल किया कहीं पे, दे डोंट केयर उस एक्सेलेंस में आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, वो देखती है, कंसिस्टेंसी देखती है, आपका डिसिप्लिन देखती है एसएसबी। और मैम एसएसबी इज लाइक, दे ऑलवेज से दे डोंट वांट एन आइंस्टाइन, दे वांट अ फेयरली एवरेज बॉय हु कैन हैंडल प्रेशर, हु कैन हैंडल थिंग्स। तो अगर लोग को ये जो टैबू लगता है ना कि ड्रॉप ईयर है, तो नहीं है, आप जस्टिफाई करो उस चीज को। टैबू लगता है कि कम परसेंटेज है, तो नहीं है, आप जस्टिफाई करो, कॉन्फिडेंटली उस चीज को बोलो कि हाँ सर मेरे कम थे तो थे, पर मैंने कहीं और एक्सेल किया है, और कहीं भी नहीं किया सर, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग था कहीं और आप पेपर निकाल कर अगर जा रहे हो तो यार इवेंचुअली आपने पढ़ाई तो कर ली है ना, आपको कुछ फैक्टर तो क्लियर हो ही जाता है। बिल्कुल। और फिर डायरेक्ट एंट्रीज में आपके टेक्निकल सवाल पूछते हैं, तो आप उस पर फोकस करो, और कंसिस्टेंट रहे मैम कैंडिडेट, वो ही कैन अचीव एनीथिंग इफ यू आर कंसिस्टेंट। और मैं एक पॉइंट बोलूंगा, द पर्सनल इंटरव्यू में था कि व्हेन ही आस्क्ड मी कि आशीष व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, राइट। तो द ओनली आंसर आई गेव हिम कि सर आर्मी इज गोइंग टू पे मी हैंडसमली फॉर द थिंग्स दैट लाइज इन माय इंटरेस्ट एरिया। वाओ। And it was a simple answer, and he was smiling and he said me, okay gentlemen, now you can leave. तो I was happy with that कि चलो ठीक है। तो अब यही था मैम कि consistency takes you anywhere if you want, राइट। say it is in sports or into studies or into your life या business, if you're consistent you can achieve anything. एग्जैक्टली। एंड आशीष, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस कामनेस से आप चीजें बताते हो वो आपने पूरी एसएसबी में भी इम्प्लीमेंट करी है, और इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट एसएसबी चेंज यू एज अ पर्सन, इट चेंजेस यू फॉर लाइफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेस्परेट हो जाओ उस चीज के लिए कि नहीं
होना ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आप थोड़ा ना वक्त पे चीजें छोड़ देनी चाहिए और अपना वाला बेस्ट देना चाहिए जो आपने किया। मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल ऑफिसर and those stars will definitely look amazing on you for sure. Stay in touch, Ashish, and God bless you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.